So good afternoon and good afternoon people. कैसे हो गाइस? तो फाइनली अपना पहला लेक्चर आज एसएम के लिए। कैसे हो? एक लास्ट टाइम पूछ लेता हूँ, मेरा आवाज, मेरा ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट जा रहा है क्या? एक फोटो निकाल लेता हूँ अपना पहले बैच का। आई एम ऑल फाइन। हेलो एवरीवन, आई एम ऑल फाइन। तो गाइस आज अपन, यस, हाय नमन, क्या बोलता है नमन? शुड वी स्टार्ट? क्या अपन स्टार्ट करते क्या आज? एसएम का पढ़ाई स्टार्ट करते क्या? क्या सब लोग को मेरा आईपैड में जो स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल है, वो ओपन्ड है, वो तुम लोग को विजिबल है? तो क्या हम स्टार्ट करते गाइस? शुड वी स्टार्ट? एक नंबर सब्जेक्ट है, मजा आएगा पढ़ने के लिए। वेर आर यू फ्रॉम? अभी तो मैं मुंबई में हूं गाइस। आई एम फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। माई नेटिव प्लेस इज फ्रॉम तमिलनाडु। एनीबडी फ्रॉम तमिलनाडु? एनीबडी फ्रॉम तमिलनाडु? सिंस इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर, परफेक्ट। नो वन फ्रॉम तमिलनाडु? सबसे पहली बात, whenever we are starting a new subject, whenever you are starting a new subject, you should know, yes, you should know what the subject wants to teach you. एकदम इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया मैंने, मजाक मजाक में, याद रखना गाइस। यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स टू टीच यू। और यहां पर अपना सब्जेक्ट का नाम ही देखो ना, क्या है, कितना प्यारा सा नाम है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या प्यारा सा नाम, क्या सोच समझ के ऑथर ने या फिर तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने नाम रखा है, सोचो ना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एसएम। गौरव बोलता है टेलीग्राम ग्रुप। आराम से ना गौरव, टेंशन नहीं, आराम से। अपने पास 25 लेक्चर्स बाकी है, तो अपन टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, फैमिली ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे, टेंशन मत ले। दिस इज जस्ट द फर्स्ट लेक्चर, द फर्स्ट 10 मिनट्स, सो डोंट वरी। हाय निखिल, कैसा है? ट्वेल्थ का पेपर सब कैसा गया? एग्जाम सब मजबूत गया? रिजल्ट भी एकदम नंबर एक नंबर आया? एंड वेलकम बैक टू इंटर सीए। तो मेरा ट्वेल्थ का स्टूडेंट 12वीं से अब आ गया इंटर सीए में, सो वेलकम निखिल, वेलकम। सो मेरे सभी पब्लिक, जो जो लोग अभी लेक्चर लाइव बेटा है लाइव, और जो जो लेक्चर शायद मिस कर दिए रहेंगे और मेरे को अभी रात को देखते रहेंगे, शाम को देखते रहेंगे, यू मिस्ड अ ग्रेट लेक्चर टुडे। क्योंकि आज पता है गाइस, आज अपन क्या करने वाले मालूम है क्या? अपन आज आज एसएम एक सब्जेक्ट, एसएम एक प्रेम कथा, मतलब एसएम होता क्या है उसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे। हाँ गाइस, तुम लोग का मैसेज रीड करने के लिए मेरे को ऐसा थोड़ा सा ऐसा नीचे देखना पड़ेगा, हाँ? क्योंकि कंप्यूटर ऐसा नीचे है ना, तो मेरे को ऐसा नीचे देखना पड़ेगा। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, बिफोर वी स्टार्ट, खाली मेरा पब्लिक जो जो लेक्चर ज्वाइन हुआ है, मेरा पब्लिक जो जो लेक्चर बैठा है, वो लोग बता सकते हैं क्या वो किधर किधर से है? जैसे एक जन ने बताया वो जयपुर से है, और कोई है? और कोई है? एनीबडी एल्स? अलग अलग जगह से? यही तो कैसे ऑनलाइन का खासियत ये है ना, इधर मैं मुंबई में बैठा हूं और मेरा जयपुर का लड़का लेक्चर देख रहा है। दिस इज द एडवांटेज दैट वी गेट। पंजाब से, क्या बात है, राघव पंजाब से, निखिल सोलापुर से, पार्थ अहमदाबाद से, थाने। यहां पर एक वाहियात कमेंट आते हुए, सर मैं आपके दिल से, वाहियात कमेंट आते हुए, मैं आपके दिल से। अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों का मैसेज। शुड वी स्टार्ट? भोपाल, हाय अंकिता।
सो गाइस, सबसे पहली बात सर, आप तो गाइस मैं क्या बोलता हूं, बिफोर वी स्टार्ट एसएम चालू करने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूं। देखो, सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो वॉट एवर विच एवर सब्जेक्ट यू आर स्टार्टिंग फर्स्ट, कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात तो उस सब्जेक्ट के बारे में तेरे को मालूम होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट तेरे को क्या सिखाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं मालूम है क्या, ये लाइन क्यों बोल रहा हूं मालूम है क्या? क्योंकि गाइस, जब मैं टेंथ में था तो मेरे को है ना 68% मिला था। टेंथ में 68। हाँ, और इतना 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 कम मार्क्स जो मुझे मिला था, एक्चुअली मेरे कैलिबर से थोड़ा कम मिला। वो क्यों मिला मालूम है क्या? मेरे डैड के वजह से। क्योंकि यह आदमी ने मेरे को बॉयज स्कूल में डाला था। जो जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया में कनेक्टेड है उन सबको पता है कि ये आदमी ने मेरे को ना बॉयज स्कूल में डाला। किसके लिए पढ़ूं, क्यों पढ़ूं, और ज्यादा लाके किसको दिखाऊं? अजय विजय अतुल, नो मोटिवेशन एट ऑल। 68। टेंथ के बाद मेरा पापा ने ये भी बोला कि संजय बेटा, तेरे को बॉयज कॉलेज में भी डालेंगे। पता नहीं उनको क्या करने का था। आई डोंट नो दैट। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा बॉयज कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। हमारे दोस्त लोग, जो हम लोग बॉयज स्कूल से निकले थे, हमारा एक मिक्स कॉलेज में एडमिशन हुआ। मिक्स कॉलेज। तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड में और मेरे 11th स्टैंडर्ड में आसमान जमीन का फर्क है बच्चे, याद रखना। क्योंकि मेरा 11th स्टैंडर्ड अलग ही था गाइस, इट वाज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। 5 रो, 5 रो। 11th स्टैंडर्ड में 5 रो। वो 5 रो में से 3 रो लड़कियों का रो, सिर्फ 2 रो लड़कों का रो, सिर्फ 2। मिला उधर मोटिवेशन। तो को मालूम है 12th में सर को कितना है? 81। 81। तुम जो सोच रहे हो उसकी वजह से 81 नहीं आया मेरा भाई। तुम जो सोच रहे हो उसकी वजह से 81 नहीं आया। क्यों मालूम है क्या? क्यों मालूम है क्या? थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर आने का कारण क्या पता है? मेरे को सब्जेक्ट्स समझ में आने लग गए रे। कुछ भी मत सोच, आड़ा टेढ़ा मत सोच, मेरे को सब्जेक्ट्स समझ में आने लग गए। सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाना चाहता है ये मेरे को समझ में आने लग गया था। सो वो डिफरेंस है भाई। स्कूल में मेरे को एक बात बताओ, कौन सा लोग इधर जो जो बेटा है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के रहेंगे? सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले रहेंगे। ये जो सीबीएसई वाले, ये जो आईसीएसई वाले। मेरे को एक बात बताओ गाइस, कितने सारे सब्जेक्ट्स थे जिसका है ना कभी कभी ना उसका तात्पर्य क्या है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एसएससी का था, स्टेट बोर्ड का था। एक साइंस का हमारा लाइक ही नहीं था। मेरे को दो दो साइंस पढ़ाया गया, साइंस 1 साइंस 2। मेरे को समझता ही नहीं है वो सब्जेक्ट में चल रहा क्या है। आइडिया ही नहीं है भाई। आइडिया ही नहीं है। साइंस 1 साइंस 2, 2 पैसे का आइडिया नहीं है चल रहा क्या है उसके अंदर। वो पता है वो कौन सा साइंस में था? मेरे को बताओ, तुमको भी अगर ये साइंस रहेगा तो मेरे को बताओ। कोई तो साइंस में ऐसा एक सब्जेक्ट था, उसमें ना ऐसा ऐसा होता था। कौन सा साइंस था वो? साइंस 1 था कि साइंस 2 था पता नहीं। वो ऐसा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसा कुछ तो होता था। भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ गाइस, मेरे को लगता था सोलार सिस्टम है, अर्थ, सन, वीनस, मर्क्यूरी, ये सिखाया जा रहा है। मेरे को ऐसा लगता था। 2 पैसे का मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था साइंस 1 साइंस 2। तो समझ में ही नहीं आता था ना। एल्जेब्रा ज्योमेट्री में भी एक टॉपिक था, टॉपिक का नाम था ट्रिग्नोमेट्री, नहीं समझ में आता था। हिस्ट्री ज्योग्राफी मजा आता था। मजा आता था क्योंकि मैम या सर जो भी पढ़ाते थे ना, वो हम लोग को एकदम सा फॉर्मेट, स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ाते थे, मजा आता था। टेंथ में ऐसा करते करते 68 आया। कोई सब्जेक्ट समझे, कोई सब्जेक्ट नहीं समझे। 11th 12th में जब मैंने कॉमर्स लिया, अभी तो तुम लोग को कितना सारा गाइडेंस है, कितने सारे लोग बताए ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए। हम लोग को उस टाइम पे कुछ गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं। तो सब लोग ने कॉमर्स लिया, 4 5 लोग ने कॉमर्स लिया, तो मैंने भी कॉमर्स ले लिया। फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट से ना गाइस थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा, समझ में आने लगा। जैसे कि इको समझ में आने लगा, मजा आने लगा। ओसी समझ में आने लगा, मजा आने लगा। जैसे कि मेरे अलग अलग सीबीएसई यूबीएसई बोर्ड के बच्चे लोग जो बैठे रहेंगे, तो तुमको समझने के लिए बीएसटी समझ में आने लगा, मेरे को मजा आने लगा। इकोनॉमिक्स मजा आने लगा। जैसे सब्जेक्ट समझ में आने लगा ना, मजा आने लग गया भाई।
धीरे धीरे और आगे गया। जब मैं डिग्री कॉलेज में पहुंचा तो मैंने ग्रेजुएशन किया, कॉमर्स में बैचलर ऑफ बीकॉम किया। और बीकॉम के साथ साथ मेरे को जो अलग अलग सब्जेक्ट्स अब आने लगे ना, बहुत मत, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, लॉ, थोड़ा सा लॉ भी था, सब्जेक्ट समझ में आने लगे। और तेरे को मालूम है मेरा डिग्री कॉलेज यानी कि मेरा फाइनल ईयर बीकॉम कितने में खत्म किया? 86.20। क्यों क्यों क्यों? तू बोलेगा संजय सर ये रातों रात हीरो कैसा बन गया, आप रातों रात स्कॉलर कैसा बन गया? रातों रात स्कॉलर नहीं बना मेरा भाई। एक लाइन बोलता हूं, सुन के ले, यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स टू टीच यू। तेरे को मालूम होना चाहिए तेरा सब्जेक्ट तेरे को क्या सिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बोल रहा हूं, सुन, यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स टू टीच यू। कभी भी अगर तेरे को मालूम नहीं पड़ता है ना कि तेरा सब्जेक्ट तेरे को क्या सिखा रहा है, तो सबसे पहला चीज तू सब्जेक्ट के साथ क्या करता है पता है? रट्टा मारता है, रट्टा। और जिस दिन तूने रट्टा मारना चालू किया ना मेरा भाई, तो समझ जा फिर तेरा और सब्जेक्ट का रिलेशनशिप अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने वाला है। यस। और ये सब मैं क्यों तेरे को बता रहा हूं मालूम है क्या? क्योंकि पहले ही दिन, आज के पहले ही दिन में तेरे को इतना तो मालूम होना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट तेरे को क्या सिखाएगा। यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स टू टीच यू। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तुझे क्या सिखाएगा, ये पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो मैं तेरे को एक बात बता देता हूं। इस चैप्टर में, इस पूरे मॉड्यूल में 5 चैप्टर है, एसएम के 5 चैप्टर। तो कुछ आए ना आए, सबसे पहली बात तो मेरी पब्लिक को 5 चैप्टर का नाम आना चाहिए, कुछ नहीं तो 5 चैप्टर का नाम आना चाहिए। 50 मार्क, 5 चैप्टर, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। शुरुआत तुमको मालूम है, शुरुआत पहले चैप्टर का ही नाम क्या है? पहले ही चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहले ही चैप्टर का नाम देखो क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पहले ही चैप्टर का नाम। क्योंकि बराबर ना गाइस, हर चीज का शुरुआत इंट्रोडक्शन से ही तो होता है। हर चीज का शुरुआत, हर चीज का शुरुआत इंट्रोडक्शन से तो होता है मेरा भाई। हर चीज का शुरुआत किससे होता है? इंट्रोडक्शन। पढ़ाई का बात कर रहा हूं इधर मैं, इंटर सीए पढ़ाई का बात कर रहा हूं। तो उसी तरीके से अपने सब्जेक्ट का भी शुरुआत किससे हुआ है? इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। देख मेरा सब्जेक्ट तेरे को है ना बिजनेस रिलेटेड चीजें बहुत सिखाएगा। और आप उन सबको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस में कभी भी पाव रखने से पहले या पाव रखने के बाद एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाता है, वो है एनवायरमेंट। देखो गाइस, मेरे को एक बात बताओ, आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी पब्लिक को मैं ये बोल देता हूं कि चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन। क्यों इंट्रोडक्शन? क्योंकि वो तुमको कोई भी चीज का शुरुआत इंट्रो से होता है ना। अभी मेरे को एक बात बता, किसी मम्मी को छोटे बच्चे को खाना खिलाते हुए देखा है? कैसा खिलाती है? थोड़ा थोड़ा खिलाती है ना। और ले ले ले, क्या हो गया मेरा बेटा, क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा खिलाती है ना। और ऐसा टेढ़ा बना के भी खिलाती है। ओ देखो बेटा प्लेन, देखो बेटा टपक, डायरेक्ट, टपक डायरेक्ट। ऐसा खिलाती है क्या उठा के सब? ओ मैं मर जाए, यानी का हार्मफुल है ना बच्चे के लिए, हार्मफुल। तो सब्जेक्ट भी तुमको अपना बच्चा समझता है। पहला आराम से इजी इजी चैप्टर इंट्रोडक्शन, और ले 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 ले, क्या हो गया, क्या हो गया, इंटर सीएम, ये ले बेटा, इजी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, इजी चैप्टर। पहला चैप्टर तेरे पूरे 5 चैप्टर में से सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। इस बात को दिमाग में ऐसा स्टैंप मार के रख देना। कभी भी डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग आएगी ना, मैं तो गुड फॉर नथिंग हूं, मैं तो यूजलेस हूं, अपने सब्जेक्ट का पहला चैप्टर उठा लेना, मजा आ जाएगा। ऐसा फीलिंग आएगा कि तू भी कुछ है मेरा भाई। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। एक बार इंट्रोडक्शन हो गया, अब तेरे को सब्जेक्ट धीरे धीरे से रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देगा। और क्या बोलेगा पता है? स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने का टाइम आ गया। कौन से स्ट्रैटेजी को? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्ट्रैटेजी को। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने का टाइम आ चुका है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने का टाइम आ चुका है। चैप्टर नंबर 2। मेरे एक बात बता, बिजनेस चालू करने वाला है, बिजनेस चालू करने वाला है तो सिर्फ क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखेगा, बाहर का एनवायरनमेंट देखेगा, कंपनी के बाहर ही देखेगा, कंपनी के अंदर नहीं देखेगा? देखेगा ना कंपनी के अंदर। इसलिए तो मेरा भाई थर्ड चैप्टर का नाम इंटरनल एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट। मैं क्या बोलता हूं, कुछ आए ना आए, मेरी पब्लिक को 3 चैप्टर का नाम तो आता है। मेरी पब्लिक को 3 चैप्टर का नाम तो आता है। यस और नो? कोई भी चीज का शुरुआत किससे होता है? इंट्रोडक्शन, इजी चैप्टर। बिजनेस में पावर रखने से पहले एनवायरनमेंट को देखने का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने का। और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का उसको स्ट्रैटेजी को एनालाइज नहीं करने का, इंटरनल एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी को भी एनालाइज करना। चैप्टर नंबर 3।
अब दोनों एनवायरनमेंट के स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने के बाद तेरे पास स्ट्रैटेजीज के ऑप्शन ही ऑप्शन आ जाएंगे, भर भर के तेरे पास स्ट्रैटेजीज के ऑप्शन ही ऑप्शन आ जाएंगे। अब तेरे ऊपर है उन स्ट्रैटेजीज में से बेस्ट स्ट्रैटेजी को चॉइस करना, बेस्ट स्ट्रैटेजी को चॉइस करना, बेस्ट स्ट्रैटेजी को चॉइस करना। स्ट्रैटेजी चॉइसेस चैप्टर नंबर 4। जब तूने दोनों एनवायरनमेंट को एनालाइज किया तो तेरे पास दुनिया भर का स्ट्रैटेजीज आ गए। अब उन स्ट्रैटेजीज को तू क्या करेगा, चॉइसेस, तू उन स्ट्रैटेजीज को तू सेलेक्ट करेगा, उन स्ट्रैटेजीज में कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी को अपना बनाएगा। तो इसके लिए उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। समंदर में दुनिया भर की मछली है, बट तेरी फेवरेट मछली, मेरा मतलब दुनिया भर के स्ट्रैटेजीज है, उसमें से तेरा फेवरेट स्ट्रैटेजीज कौन सा रहेगा, उसको तू सेलेक्ट करेगा। कैसे मेरे को मेरे ही जोक पे हंसी क्यों आ गया, बराबर ना गाइस। मतलब दुनिया भर के स्ट्रेटेजीज का बात किया मैं, दुनिया भर के स्ट्रेटेजीज को, दुनिया भर के स्ट्रेटेजीज में से किसी एक स्ट्रेटेजी को तू सेलेक्ट करेगा और उसी दुनिया भर के ऑप्शंस को बोला जाता है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। सेलेक्ट किए हुए स्ट्रेटेजी को तू क्या करेगा गाइस, एनीवन, कम ऑन गाइस, कम ऑन नमन, कम ऑन निखिल, कम ऑन अंकिता, सेलेक्ट किए हुए स्ट्रेटेजी को क्या करेगा, एनीवन इन द चैट ऑप्शन, in the chat option, anyone, what you will do after selecting a strategy for your business। कोई भी चैट ऑप्शन में भर भर के, कोई भी चैट ऑप्शन में भर भर के, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को सबसे अच्छा आंसर तो मेरे को शिवम और उसके ठीक ऊपर किसका लगा, पार्थ, शिवम और राघव का लगा। क्या बोला मालूम है क्या, ये लोग ने बोला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई, क्योंकि बाकी लोगों ने क्या किया पता है, टेक्स्ट बुक देके मां की सुमड़ी में आंसर दे दिया, इंप्लीमेंट करेंगे। आई डोंट नीड टेक्स्ट बुक आंसर्स गाइस, आई डोंट नीड टेक्स्ट बुक। मेरे को अंदर से जो तुम्हारा आवाज आया ना, अप्लाई करेंगे, ये अच्छा लगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, डेढ़शाने लोगों ने क्या किया, मॉड्यूल बाजू में है तो चल ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेक्स्ट बुक का ये वाला वर्ड बोल देंगे, संजय सर खुश हो जाएगा। घंटा बिल्कुल खुश नहीं होएगा, क्योंकि तूने टेक्स्ट बुक देख के बोला। टेक्स्ट बुक अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट किए हुए स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो मेरे सभी पब्लिक को यह बोलना चाहता हूं, तुमने अगर नोटिस किया रहेगा तो मेरा पूरा का पूरा लेक्चर, मेरा पूरा का पूरा आने वाला जो 25 लेक्चर्स तुम मेरे साथ रहोगे, 25-30 लेक्चर्स, जब तक एसएम खत्म नहीं होता है तब तक, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे, एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट वन फॉर्मूला इज यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स टू टीच यू। तेरे को मालूम होना चाहिए कि तेरा सब्जेक्ट तेरे को क्या सिखा रहा है। कुछ नहीं तो 5 चैप्टर का नाम तो मालूम होना चाहिए, स्टार्ट तो उससे ही होगा ना। तो पहले 5 चैप्टर का नाम मालूम होना चाहिए मेरा भाई, 5 चैप्टर का नाम। शुरू किससे होगा, इंट्रोडक्शन, क्योंकि हर चीज का शुरुआत होता किससे है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अच्छा लगता है ना हमेशा, क्योंकि वो इजी है ना, इजी। उसके बाद सब्जेक्ट तेरे को लेगा ऐसा आड़े में, ऐसा साइड लेगा, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, इंटर सी पढ़ने वाला है तू, इधर आ, अभी तेरे को तेरी लाइक की बताता हूं, इधर आ। स्ट्रैटेजी को एनालिसिस करने का बात करेगा, किसका, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। स्ट्रैटेजी को एनालिसिस का बात करेगा, किसका, इंटरनल एनवायरनमेंट का। अब दुनिया भर के एनालिसिस करने के बाद तेरे पास दुनिया भर के स्ट्रैटेजीज हो गए, उसमें से क्या तू चॉइस करेगा, चैप्टर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। और चॉइस किए हुए स्ट्रैटेजी को क्या करेगा, इंप्लीमेंट, और बाद में क्या करेगा, इवैल्यूएट। कुछ आए ना आए, 5 चैप्टर का नाम आना चाहिए। कितना मिनट हुआ तेरे से बात करके, 30 मिनट हुआ तेरे से बात करके, कुछ आए ना आए चैप्टर का नाम आना चाहिए। कैसा लग रहा है गाइस, अच्छा लग रहा है, थोड़ा ऐसा ऐसा अलग वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि देखो 5 चैप्टर का नाम मालूम होना इंपॉर्टेंट क्यों पता है, कॉन्फिडेंस गाइस, कॉन्फिडेंस। विराट कोहली एज अ प्लेयर क्यों, कॉन्फिडेंस। जो लोग अपने साथ बैठे नहीं है, समझो ना, लाइव नहीं है, समझो रिकॉर्डिंग है, या फिर अपना कभी ये लोग ने कभी मेरे साथ ऐसे में पढ़ा ही नहीं रहेगा ना, तो मेरा जो अभी करंट पब्लिक है जो मेरे साथ पढ़ रहा है, तुमको मैं ये बोलना चाहता हूँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बुक उठाने का, उनके सामने रख देने का, बोलने का इंडेक्स ओपन कर। वो इंडेक्स ओपन करेगा या करेगी। 5 चैप्टर का नाम तो तेरे को मालूम है, तू रापर एक के बाद एक के बाद 5 चैप्टर का नाम बोल देगा। जैसे तू 5 चैप्टर का नाम बोलेगा एक के बाद एक, वो टेंशन में आएगा, तेरे को देख के पूछेगा, भाई हो गया क्या तेरा, चालू कर दिया क्या। तो आई कांटेक्ट करके बोलना। कॉन्फिडेंस गाइस, कॉन्फिडेंस। देखो कोई भी सब्जेक्ट को मालूम होने के लिए उस सब्जेक्ट का ना तेरे को नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट वांट्स टू टीच यू, ये तुझे पता होना चाहिए। शुड आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ूं क्या, मैं आगे बढ़ूं क्या। बट आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी पब्लिक को मैं ये बोलना चाहता हूं,
कि तुम मेरे लिए एक नोटबुक बनाएगा। यस, एक नोटबुक बनाएगा जिसमें तुम अच्छे से मेरे पूरे एसएम के नोट्स जो अपन बनेंगे ना, यस, नोट्स लिखेगा। क्या मेरी आवाज तुम तक आ पा रही है? क्योंकि मैं अभी जो मैंने बोला वो मेरी पब्लिक को मालूम होना चाहिए। तुमको तुम्हारा एक नोटबुक, एक पतला सा एक नोटबुक बनाओगे जो अपन पूरा का पूरा एसएम से ही उठा के बनाएंगे। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, याद रखना, अपने को रेफरेंस के लिए और कोई बुक की जरूरत नहीं है। अपने पास अपना मॉड्यूल है, अपने पास अपना मॉड्यूल है। मॉड्यूल से बड़ा समंदर कुछ नहीं है, इसमें से ही अपने को उठा उठा के इसमें से ही निकालना है, क्योंकि इससे ज्यादा और कोई बुक में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट का ही बुक है। शिवम बोल रहा है 200 पेज का। यस शिवम, 200 पेज का बुक इज इनफ। इट्स मोर देन इनफ एक्चुअली, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। यस, सो टू ऑल माई पब्लिक हु आर अटेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट मिनट, पहले मिनट से जो जो मेरा लेक्चर बेटा है, पहले मिनट से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 5, कुछ नहीं तो 5 मॉड्यूल के नाम, सॉरी 5 चैप्टर के नाम। इंट्रोडक्शन, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। इतना सारा स्ट्रैटेजी का एनालाइज कर लिया तो तेरे को स्ट्रैटेजीज की अभी तेरे को चॉइसेस, मतलब इतने सारे स्ट्रैटेजीज में से कोई स्ट्रैटेजी उठाना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। लिटरली दैट इज योर फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस है ये। राघव मेरे को बोलता है संजय सर मेरे पास 25 एग्जाम के लिए बुक, इसमें अपने सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स एंड ऑल ऐसा कुछ नहीं है। अपना सब्जेक्ट में अमेंडमेंट का ऐसा कुछ है नहीं है, वही है, क्योंकि इसमें अपना वो लॉ नंबर ये सब इतना नहीं है ना राघव, तो अपने को इसमें अमेंडमेंट्स ऐसा कुछ नहीं है, सो डोंट वरी। तो मेरे सभी पब्लिक जो जो लोग अभी कंटिन्यू बेसिस पे लिखा है, जो जो लोग कंटिन्यूस बेसिस पे बैठा है, सबको सुनाई दिया मैंने क्या बोला। तुम लोग मेरे लिए एक बुक बनाओगे, 200 पेज का बुक। मैं जो जो बोलूंगा, जैसे जैसे बोलूंगा, तुम लोग उसको वैसा लिखोगे। माँ कसम वो बुक तुम्हारे लिए बहुत काम का है, बहुत काम का है, याद रखना, बहुत काम का। तुम उसमें रिवाइज कर सकते हो, उस बुक के साथ रिवाइज कर सकते हो, मतलब फास्ट रिवीजन बोलते हैं ना उसको। और जो अपना लेक्चर कंटिन्यू बैठा है ना, और जिसने बुक बनाया ना, उसको ही वो बुक में क्या लिखा है वो समझेगा। अचानक में भयानक कोई आके बैठेगा और तेरा बुक पढ़ेगा ना, उसको घंटा कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। जो लेक्चर बैठा है और लेक्चर के अकॉर्डिंगली बुक बनाया है, उसको ही मालूम पड़ेगा। वो बुक क्यों काम आएगा, वो बुक तुम्हारे रिवीजन के लिए काम आएगा। वो बुक तुम्हारे को, तुम चिट मारने के लिए, सॉरी रिवीजन 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 के लिए काम आएगा वो बुक, रिवीजन के लिए। ओके, चलो, शुड वी स्टार्ट? बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर तुम्हारे पास अभी बुक है और अगर तुम्हारे पास अभी पेन है, बुक पेन दोनों है, अगर तुम्हारे पास बुक है, अगर तुम्हारे पास पेन है, तो गणपति पप्पा का नाम लेते हुए, गणपति पप्पा का नाम लेते हुए ऊपर लिखेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और उसके ठीक नीचे 5 चैप्टर्स के नाम बिना देखे लिखना चालू करो अभी के अभी। योर 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। बी ट्रू टू योर सेल्फ गाइस, बी ट्रू टू योर सेल्फ। जो बोलता हूं वैसा करो, मां कसम फटे मार्क्स मिलेगा इसमें। यस, तुम्हारा एफएम का भी टेंशन एसएम ही हटा देगा, याद रखना। अगर तुम्हारे पास बुक है, अगर तुम्हारे पास पेन है, अभी के अभी ऊपर लिखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसके ठीक नीचे 5 चैप्टर का नाम। कम ऑन गाइस। पार्थ ने क्या बात किया है यार, पार्थ ने क्या बात किया है। पार्थ बोलता है कि संजय सर, इफ आई गॉट रैंक इन इंटर सीए, विल यू फॉलो मी बैक ऑन इंस्टा? डेफिनेटली पार्थ, डेफिनेटली। अरे यार, मेरे को ये रिकॉर्ड करना चाहिए था यार। पार्थ एक नंबर चीज बोल दिया है। पार्थ 110% बोल रहा हूं मैं। पार्थ है किधर से, कहां से हो पार्थ? अच्छा था पार्थ का ये वाला रिप्लाई। कहां से क्या लिंक कर दिया लड़के ने, फटाफट। बाकी लोग जो अहमदाबाद से, तो पार्थ फिर नजदीक ही है, नजदीक है। फॉलो बैक क्या, अपन साथ में खाना खाएंगे, क्या बोलता है? लंच करेंगे, अगर तू बस रैंक ला, बस लंच करेंगे अपन। अच्छा है, गुड, सेटिंग योर एम वेरी हाई, आई लाइक इट। आई
कम ऑन गाइस, 5 चैप्टर का नाम लिख के हो गया मेरा पब्लिक। जो जो लोग मेरे साथ लेक्चर पे कंटिन्यू बेसिस पे बैठा धीरे धीरे। गाइस मैं एक बात बताऊं, कभी भी याद रखना, जो मेरे को अभी अभी तो जो लाइव सुन रहा है वो लाइव सुन रहा है, जो लाइव नहीं सुन पाएगा वो जो रिकॉर्डेड देख रहा है, मतलब जो रिकॉर्डेड देखेगा, लाइव बेटो गाइस मजा आएगा। अभी कैसा मैं पार्थ से बात कर रहा हूँ, शिवम से बात कर रहा हूँ, फिर जो जो लोग मेरे साथ है उनके, सर याद तो अनफेयर हो, मैंने रखा किया तो क्या मैंने रैंक किया तो, अरे नहीं ना मेरा भाई, एम रखो ना यार, बस क्या क्या है। चलो 5 चैप्टर का नाम लिख के हो गया, तो आगे बढ़ूं क्या मैं? मेरा फर्स्ट चैप्टर का नाम, फर्स्ट चैप्टर का क्या क्या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाला है वो बताऊं क्या तुमको? मस्त है, कैसी सब्जेक्ट है ना, तुमको पढ़ने के लिए इसमें बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा। अपन केस स्टडी वी स्टडी डिस्कस करेंगे ना, और मजा आ जाएगा। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर। शुड वी स्टार्ट गाइस? शुड वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर? क्या मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है? 1 ईयर सॉरी 1 आवर सिर्फ इंट्रो में निकालने के बाद क्या हम अभी मैटर में घुसते? अच्छा 1 आवर नहीं, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स इंट्रो में निकालने के बाद क्या हम अभी अपने मैटर में घुस सकते? क्या अपन अपने पहले चैप्टर में घुस सकते? अगर यस तो मेरी पब्लिक एक एक करके फास्ट 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 फास्ट। मेरे कौन कौन लोग मेरे बैठे हैं मेरे को देखने दो ना, कौन कौन है? गौरव, विशाल, किशन, मयूरी, मितेश, पलक, वैभव, अथर्व, पार्थ, दिशांत, हेमंत, मोहम्मद, अंकुर, मोहित, राघव, रक्षा, अंकिता, गिरीश, नमन, निखिल, सबको सबको सबको, और भी बहुत सारे यार, ये नाम लेते लेते तो हो जाएगा फिर टाइम। यस, शुड वी स्टार्ट? शुड वी स्टार्ट? ओके, तो पहली बात तो अच्छे से आराम से सुनो। फर्स्ट चैप्टर में अपन क्या क्या सीखेंगे? सर एक रिक्वेस्ट है, शिवम बोलते हुए कि संजय सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि टीचिंग में स्टोरी देखा है हमने आपके रील्स में, वीडियोस में, क्या आपको आप क्या आप हमको एसएम में भी, ऑब्वियसली व्हाई नॉट, वही वाइब होगा, वही वाइब होगा। ओके, देखो गाइस, अपन ने पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कौन से चैप्टर्स आएंगे वो बात किया। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो पहला चैप्टर है, जो सो पूरे मॉड्यूल का सबसे इजीएस्ट है, उस पर अपन ध्यान देंगे। चैप्टर नंबर 1 गाइस, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल लर्न इन चैप्टर नंबर 1? फर्स्ट अपन सीखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसके बारे में? पहले स्ट्रैटेजी, सॉरी पहले मैनेजमेंट, फिर देखेंगे स्ट्रैटेजी, फिर देखेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सुना? मेरे को तेरा सिलेबस 1 नंबर क्यों लगता है पता है? जिसने भी डिजाइन किया ना तुम्हारे इंस्टीट्यूट में, कोई भी महान प्रोफेसर जिन्होंने भी इसको डिजाइन किया है ना, क्या दिमाग लगाया उन्होंने। पहले चैप्टर में तुमको क्या सिखाया जाएगा? मैनेजमेंट। सेकंड क्या सिखाया जाएगा? स्ट्रैटेजी। फिर क्या सिखाया जाएगा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, उसका लिमिटेशंस, जाते जाते स्ट्रैटेजिक इंटेंट करके एक टॉपिक है वो सीखेंगे। तुम्हारे कंपनी का विजन कैसा होना चाहिए, मिशन कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, वो सीखेंगे। और बाद में रिलेशनशिप, गधों गधों, तुम जो सोच रहे हो वो रिलेशनशिप नहीं, मैटर में आएगा रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप। और एक बार आराम से, स्लो, स्टेडी। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल लर्न इन चैप्टर नंबर 1? फर्स्ट मैनेजमेंट, वर्ड मैनेजमेंट का मतलब। सेकेंड स्ट्रैटेजी, द वर्ड स्ट्रैटेजी का मतलब। थर्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखा कैसा किया? देखो तुम्हारे सिलेबस ने कैसे सिखाया, पहले तुमको सिखाएगा ए, फिर तुमको सिखाएगा बी, अब उसमें से क्या लेटर निकल के आता है वो सिखाएंगे। मतलब पहले तेरे को सिखाया मैनेजमेंट, फिर तेरे को सिखाया स्ट्रैटेजी, फिर तेरे को सिखाया जाएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एडवांटेज यानी कि इंपॉर्टेंस, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लिमिटेशंस। ये होने के बाद तुमको क्या सिखाया जाएगा? स्ट्रैटेजिक इंटेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर तेरे चैप्टर में आएगा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छा टॉपिक है। और लास्ट में जाते जाते तुमको सिखाया जाएगा रिलेशनशिप। क्या सिखाया जाएगा? रिलेशनशिप। मस्त। तो मेरा जो जो लोग बुक बनाया है उन लोग आ जाएंगे एक न्यू पेज पे, सब के सब आ जाएंगे न्यू पेज पे। मां कसम, ये बस बुक बना लो तुम, ये बस बुक बना लो, ये तुम लोग बहुत एडवांटेज पे, बहुत बड़े एडवांटेज पे, बस बुक बनाते रहो, बुक के नोट्स बनाते रहो। आ जाओ पहले नंबर पे, पहले पेज पे आ जाओ, नए पेज पे आ जाओ। जो कंटेंट 5 चैप्टर लिखा था उसको साइड में रखेंगे, अब एक नए पेज पे आ जाएंगे। जैसे ही तुम नए पेज पे आ जाएगा, ऊपर लिखो चैप्टर का नाम, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कम ऑन गाइस, लिखो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1।
सर आपके लिए बुक क्या, आपके लिए ताजमहल बना देंगे। चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन का नाम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस चैप्टर में अपन क्या क्या सीखेंगे वो बोल देता हूँ, और एक बार बोल देता हूँ, वैसा लिख देना गैस। जैसा इसमें है वो उससे थोड़ा अलग लिखेंगे अपन, ठीक है, वो अपन अपन समझने के लिए है ना, ठीक है। तो लिखो पॉइंट फर्स्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट। सेकंड, मैं ये इसको स्लाइड करूंगा तो बुक भी, अरे वाह मेरे पास बुक भी है, मेरे पास बुक भी है। चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। किधर भी गलती से भी ऐसे मत लिखना, पूरा ही लिखना। हाँ क्या, इंट्रोडक्शन टू, मैं तो जगह थोड़ा कम में करके लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिखना, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द थिंग्स, इसमें लिख दो चाहिए तो, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। नहीं लिखा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन याद रखना ऐसा लिखना, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न। फर्स्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट। सेकंड, व्हाट इज स्ट्रेटेजी। मेरे साथ लिखो गाइस, मेरे साथ लिखो। थर्ड, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या दिमाग लगा देगा इन लोग ने। पहले तुमको सिखाएंगे क्या है मैनेजमेंट, फिर तुमको सिखाएंगे क्या है स्ट्रेटेजी, फिर तुमको सिखाएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद अपन सीखेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट डायग्राम के साथ। उसके बाद अपन सीखेंगे एक बार स्ट्रेटेजी, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। और पॉइंट नंबर 6 अपन सीखेंगे रिलेशनशिप। जब उसमें आएंगे तब देख लेंगे। इतना ही है गाइस, पहला चैप्टर इतना ही है। सोचो इतना ही है पहला चैप्टर, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं पहला चैप्टर भगवान का वरदान है तेरे लिए। फर्स्ट चैप्टर इज गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड फर्स्ट चैप्टर। डन गाइस। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल लर्न फ्रॉम चैप्टर नंबर वन। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल लर्न फ्रॉम चैप्टर नंबर वन। लिख के हो गया रहेगा तो धन धना धन का रिप्लाई आने दो। लिख के हो गया रहेगा तो धन धना धन का रिप्लाई आने दो। गाइस मैं क्या बोलता हूँ, तुम मेरे को, तुमको तो दिखता रहूंगा ना मैं। एक फोटो निकालो, स्क्रीनशॉट निकालो, और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद मेरे को मेरी इंस्टा आईडी पे टैग करो और बताओ आज का लेक्चर कैसा गया है, ठीक है। पहले बट उसके लिए पूरा लेक्चर बैठो, हाँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं आज एक पाप चीज सिखाने वाला हूँ तुमको, पाप चीज। तो पहले एक फोटो ले लो। डन, आगे जाता हूं मैं। ओके, वीएमओ का मतलब होता है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। वीएमओ का मतलब है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं निकाल सकते। अच्छा हाँ 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 बराबर ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन रहता है। शाह शाह। हाँ समझा समझा, मालूम पड़ गया, याद आया मेरे को, याद आया, याद आया। ओके, आगे बढ़ूं क्या गाइस मैं। पहले चैप्टर का क्या क्या पढ़ने का वो तो पता चल गया, अभी आगे बढ़ूं। चलो, शुड वी गो फॉरवर्ड। सबसे फर्स्ट, चलो आज अभी फाइनली अपन अपने अपने सब्जेक्ट का शुरुआती मार देते भाई। फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। उसमें अपन सबसे पहला लिखने वाले, सबसे पहला चीज समझने वाले वो है मैनेजमेंट। क्या समझने वाले अपन, मैनेजमेंट। वैसे तुमको मालूम है द वर्ड मैनेजमेंट का मतलब तुम्हारे मॉड्यूल के अनुसार, चालू कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। पहली बात, ये मैनेजमेंट करके क्यों ये लोग ने उठाया। मैनेजमेंट तुम्हारे मॉड्यूल के अनुसार, जो जो लोग 11th स्टैंडर्ड में सीखे रहेंगे बीएसटी सब्जेक्ट में या ओसीएम सब्जेक्ट में, उन सबको पता होना चाहिए कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ ट्राइंगल। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ ट्राइंगल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। एक होता है टॉप लेवल वाले, एक होता है मिडिल लेवल वाले, एक होता है लोअर लेवल वाले। अपने घर में भी तो ऐसा होता है, अपने घर पे भी ऐसा होता है। टॉप लेवल पप्पा,
मिडिल लेवल मम्मी, और अपन सब लोग शक्ल से ही लो लेवल, शक्ल से ही लो लेवल। यस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एवरी कंपनी हैज 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। एवरी कंपनी नहीं, एवरी फैमिली हैज 3 लेवल, पापा टॉप लेवल, मम्मी मिडिल लेवल, अपन शक्ल से ही लो लेवल। लेकिन मैं तुमको एक बात बताऊं, जिस दिन तुम मेरे उम्र का पहुंच जाओगे ना, थोड़ा लाइफ में और थोड़ा बुढ़ा बुढ़ी हो जाओगे ना, तब तुमको पता चलेगा पापा कभी टॉप लेवल में थे ही नहीं, पापा हमेशा मिडिल लेवल में ही थे, ये आदमी हमेशा मिडिल लेवल में था। क्योंकि घर की असली टॉप लेवल अपनी माँ थी, घर का असली टॉप लेवल अपनी माँ थी। तो ऐसे घर पे जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल है, ऐसे कंपनी में भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल होता है। अब तू बोलेगा संजय सर आप तो मैनेजमेंट सिखा रहे थे ना, मैनेजमेंट सिखा इधर ये वाला राइट टर्न, यू टर्न क्यों मारा आपने? क्योंकि एक बात बताता हूं, सुनो, मैनेजमेंट तेरे तेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट हैज 2 थिंग्स, मैनेजमेंट का 2 मीनिंग है, 2 परसेप्शन है। एक, फर्स्ट परसेप्शन, मैनेजमेंट मीन्स अ पर्सन हु मैनेजेस द करंट अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसे ऐसा ग्रुप या एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे कंपनी का करंट अफेयर्स संभालता है, यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में देखता है, कंपनी के विजन के बारे में सोचता है, इसको मैनेजमेंट बोला जाता है, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग, सेकेंड परसेप्शन, मैनेजमेंट का मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। सुना सुना लग रहा है ना ये? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, आया ना? सुना सुना नहीं लग रहा है? लूथर ग्यूलिक ने बताया था ये, प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक ने दिया था। अब प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक का नाम तो ये लोग यहां पर देंगे नहीं क्योंकि क्रेडिट निकल जाएगा, बट मेरी पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सब एक ऑथर ने दिया था। ऑथर का नाम था प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक। गलती से मैनेजमेंट के बारे में अगर पूछा गया ना और मैनेजमेंट की मीनिंग के बारे में बताओ बोला गया ना, तो तुम ये तो बोलोगे कि मैनेजमेंट का 2 मीनिंग है, एक द पर्सन इन चार्ज हु मैनेजेस द करंट अफेयर, एंड सेकंड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डज प्लानिंग, ऑर्गेनाइज। इस सब लिखने के टाइम पे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब लिखने के टाइम पे ब्रैकेट में लिख देने का रिफर्ड या रेफरेंस फ्रॉम प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक। इतना तुम लिख देगा ना गाइस, मां कसम जो चेक करता रहेगा ना उसको मन में आता रहेगा, वाह सो इन डेप्थ नॉलेज दिस स्टूडेंट हैज, वाह। क्योंकि तुम नोटिस करो ना, इधर किधर भी प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक के बारे में बताया ही नहीं है, जबकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये अपने को लूथर ग्यूलिक ने दिया है, प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक। रेफरेंस कहां से मिला है मालूम है क्या? ओसीएम टेक्स्ट बुक, स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ओसीएम टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 2, वहां पर लिखा एकदम अच्छे से कि प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक हैज गिवन दिस की वर्ड फॉर प्लानिंग। तो मेरी सभी पब्लिक को मैं ये बोलना चाहता हूँ, बीएसटी में भी है, यस, प्रोफेसर लूथर, LUTHER, प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक, प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक। भाई का नाम ऐसा लिख दूं मैं इधर ही, प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक। हाँ मतलब प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक ने क्या दिया है, हाईलाइट कर दूं मैं? हम्म, ये दिया है, ठीक है, दीज फंक्शंस ऐसे ही, मतलब ये तो ज्ञान के लिए है, ज्ञान के लिए है ये। तो गाइस मैनेजमेंट के कितने मीनिंग्स है? मैनेजमेंट के 2 मीनिंग है। मैनेजमेंट का पहला मीनिंग क्या है? द टॉप लेवल पीपल हु मैनेजेस एवरीथिंग, who manages the current affairs of the company, and the second meaning of management क्या है कि management का मतलब क्या होता है? a group of people who does planning, organizing, directing, staffing, coordinating, controlling, उन लोग को भी मैनेजमेंट बोला जाता है। समझा? आगे बढ़ूं क्या मैं? और जाते जाते इतने इतने ही था, सोचो ये इतने ही था मैनेजमेंट के बारे में, तुमको इतना ही सीखना है, इसके आगे कुछ नहीं सीखना है। सही बात है ना? जाते जाते देखो ना कितना अच्छा कंक्लूजन बन के आता है कि मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस। ये कंक्लूजन है, मैनेजमेंट कौन सा प्रोसेस है? एक इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस है, इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस है, एंड दैट इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेस। दैट्स इट, खत्म खत्म, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन। इधर देखो कितना प्यारा है, देखो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट का मीनिंग पहला है अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो इंचार्ज है अपने करंट अफेयर्स का, मतलब जो अपने कंपनी में चलते हुए चीजों को जो संभालते हैं ना, जो चलाते हैं ना, उनको मैनेजमेंट बोला जाता है। और फिर दूसरा मीनिंग क्या है कि द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज फॉर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। और ये होने के बाद तुम नीचे लिख देने का रहता है कंक्लूजन कि मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस एंड दैट इन्फ्लुएंस मीन्स
इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेस। तो मेरे सभी पब्लिक को लिटरली तेरे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक समझा क्या? तेरे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक समझा क्या? यस और नो। अगर यस तो मेरे को अभी के अभी चैट ऑप्शन में धन धना धन, धन धना धन, डन 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 का रिप्लाई दे दो, डन 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 का रिप्लाई दे दो। कम ऑन गाइस, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। तो बोलेगा संजय सर सच में फर्स्ट टॉपिक इतना ही है क्या? पेज टर्न करेगा ना मेरा भाई तो नया नया टॉपिक चालू हो चुका है। पेज टर्न करेगा ना तो एक नया टॉपिक चालू हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। आते रहने दो, चैट आते रहने दो, तभी मेरे को ऐसा लगेगा मेरे सामने पब्लिक बैठा है, तभी मेरे को लगेगा मेरे सामने पब्लिक बैठा है। जो जो लोग अभी मेरे को रिप्लाई करेंगे, जो जो लोग अभी रिप्लाई करेंगे उन लोग को अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, अच्छा लाइफ पार्टनर। हाँ, मैं कभी भी इधर बैठ के गाइस, कभी भी मैं इधर बैठ के तुम्हारे एग्जाम का बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, याद रखना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो तो मेरा काला जबान है, ऊपर से मैंने आज काला शर्ट भी पहना है, तो मैं कुछ बोल दूंगा ना सच हो जाएगा। तो जो जो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे समझ जाना एलिमिनी कटने वाला है, बट जो जो लोग रिप्लाई करेंगे उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। एस्ट्रोलॉजी, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी। साला वैसा बोलते ही सब लोग ने रिप्लाई करना चालू कर दिया। कितना कितना सुपरस्टिशियस लोग है इस अंधे लोग साले। फर्स्ट टॉपिक समझा ना सबको? तो चलो एक काम करते थे, उसका नोट्स बना लेते क्या? मेरे साथ साथ नोट्स बना लेंगे सब लोग, सब लोग मेरे साथ साथ नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ेंगे सब लोग। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिख दिया रहेगा आप लोग ने, एक लाइन छोड़ दिया सब लोग ने। एक लाइन छोड़ने के बाद हेडिंग में लिखो मैनेजमेंट, हेडिंग में लिखो मैनेजमेंट। लिख दिया? शुड आई स्टार्ट गाइस? शुड आई स्टार्ट नरेटिंग? क्या क्या, क्योंकि मुझे चाहिए तुम एक अच्छा नोट्स बना लो, ठीक है? शुड आई स्टार्ट? और खुद के नोट्स तो खुद के नोट्स ही होते हैं भाई, उससे बड़ा रेफरेंस और कोई बुक नहीं होता है। खुद का नोट्स खुद का नोट्स होता है भाई, उससे बड़ा रेफरेंस कोई भी नहीं होता है, इस बात को याद रखना सब लोग। शुड आई स्टार्ट नाउ? डन सर, ग्रेट, थैंक यू फॉर द रिप्लाई गाइस, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। लिखो, लिखो। The term management is used in two senses. The term management is used in two senses. The term management is used in two senses, such as. The term management is used in two senses, such as. First, A. A. It is referred, it is used with reference to a key group in an organization in charge of its affairs. इट इज यूज विथ रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारे सामने है, आ गए इसमें ऐसे हाईलाइट करके रख रहा हूँ, बस ऐसे हाईलाइट करके रख रहा हूँ। मेरे को चाहिए तुम एक, तुम्हारे लिए एक नोटबुक बनाओ, तुम बहुत फायदे में जाओगा, ठीक है? सिर्फ लेक्चर सुनने का नहीं, सुनते सुनते मेरे साथ एक लेक्चर के लिए तुम्हारा क्या बोलते हैं ना उसको, बुक भी बना के रखना है, सबको याद रखना है इस बात को, ठीक है? सब लोग याद रखना है इस बात को। सो इट इज यूज विथ रेफरेंस टू की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन in charge of its affairs, in charge of its affairs, in relation to a manage in, उतना हो गया? होने के बाद लिखो, द सर्वाइवल the survival and the success of an organization depends to a large extent on the competence and character of its management. Next line लिखो guys, next line लिखो, the survival and success of an organization depends to a large extent on the competence and character of its management. The survival and the survival and success of an organization depends to a large extent on the competence and character of its management. Done? इसमें कैसा दिख रहा हूँ? घाई घाई में तैयार हुआ आज, मुंह भी नहीं धोया मैं, बाहर से ऐसे आके बैठ गया। करण सर आपके समझा रहे थे मेरे को कि कैसा ये ये सब फीचर्स कैसे है, क्या है, कैसा दिख रहा हूँ मैं? प्रॉपर प्रेजेंटेबल तो दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ?
मैं आया बैठ गया डायरेक्ट, आया बैठ गया डायरेक्ट। डन गाइस। अभी सब लोग एक लाइन छोड़ेंगे। देखो अपन ने ऊपर क्या लिखा था, अपन ने क्या बोला, द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन कितने सेंसेस, टू सेंसेस राइट। तो उसका पहला सेंस तुम लोग ने लिख दिया, उसका फर्स्ट सेंस तो तुम लोग ने लिख दिया। अब उसका सेकंड सेंस, सेकंड सेंस, सेकंड सेंस लिखो, सेकंड सेंस लिखो। द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड इन रेफरेंस टू अ सेट ऑफ interrelated functions carried out by management of an organization। ये ब्रैकेट में जो है वो नहीं लिखा तो भी चल, उसको कैंसिल कर देंगे। these functions include these functions include planning, organizing, directing, staffing and controlling। और फिर तुम उसको लिख सकते हो कि ये किसने बोला था, प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक ने बोला था। मॉड्यूल में नहीं लिखा है, अपन अलग से लिखेंगे। मॉड्यूल में नहीं लिखा है, ये अलग से लिखेंगे। एक लाइन, गौरव अगर अपन ने एक लाइन चालू किया तो उसको तो खत्म करना ही पड़ेगा ना, तो एक लाइन तो तुझे लिखना ही पड़ेगा। और अपने को मॉड्यूल वाला लैंग्वेज सीखना है भाई, तेरे को मेरा वाला लैंग्वेज नहीं सीखना है, मॉड्यूल वाला लैंग्वेज सीखना है, तो ये याद रखना। द टर्म मैनेजमेंट is also used with reference to a set of interrelated functions and process carried out by the management of an organization। जैसे कि these functions include planning, organizing, directing, staffing, coordinating, control। और फिर वहां पर प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक। अंकिता, ये जो सेकंड वाला फंक्शन है ना, सेकंड वाला जो अभी तू सेकंड वाला लिखने वाली है ना मैडम, तो उसमें यही लिखिए, देख ना यहाँ पर मैंने बॉक्स करके रखा है, देख बस ये लिख, ये लिख, ये जो कट है वो तो कट है ना। डन गाइस। एक एक ही तो लाइन है, एक एक ही तो लाइन है, लिटरली वन लाइन है, एक ही लाइन है, एक ही स्ट्रेच पे, विदाउट एक फुल स्टॉप के बिना एक लाइन है, परफेक्ट एकदम। आगे बढ़ते अपन, आगे बढ़ते अपन। एक लाइन छोड़ो लिखो, एक लाइन छोड़ो लिखो कंक्लूजन, लिखो कंक्लूजन, लिखो कंक्लूजन। और कंक्लूजन में लिखो मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। दैट्स इट। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। और फिर उतना लिखने के बाद, उतना लिखने के बाद लिखने का इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेस। जितना मैंने खाली हाईलाइट किया उतना लिखो, बस हो गया। इन मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। और फिर इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेस। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। फर्स्ट टॉपिक खत्म। निखिल, बस मैं जो पढ़ाऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते जो मैं तेरे को इधर लिखा रहा हूं वो बस तू ऐसा पैरेलली लेके चलते रहे, बस हो गया। उससे ज्यादा अपने को कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो जो लोग मेरे को अभी पहले से फर्स्ट मिनट से लेके अभी तक बैठा है, तो तुम्हारे बुक में भी कैसा कैसा चीजें लिखे होंगी। फर्स्ट पेज में 5 चैप्टर का नाम लिखा है अपन ने। 5 चैप्टर में अपन ने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के बाद इसमें से कौन से स्ट्रेटेजी को तू इंप्लीमेंट करेगा, उसके बाद इवेल्युएट करेगा। ये हो गया इंडेक्स।
इंडेक्स खत्म करने के बाद अपन चैप्टर नंबर 1 के बारे में आए। चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाते पढ़ाते अपन ने सबसे पहले ऊपर लिखा क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसमें। तो क्या क्या पढ़ेंगे अपन, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंटेंट, उसके बाद विजन मिशन ऑब्जेक्टिव VMO, और बाद में रिलेशनशिप। ये हो गया लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। अब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस खत्म होने के बाद अपन ने चालू किया मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना। मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते पढ़ते अपन ने पहले ही लाइन में लिख दिया कि मैनेजमेंट का मतलब होता है इट इज परसीव्ड इन 2 सेंस। मैनेजमेंट तेरे टेक्स्ट बुक जो है वो मैनेजमेंट को 2 तरीके से देखता है, 2 तरीके से। पहला तरीका क्या है कि मैनेजमेंट इज द टॉप लेवल पीपल, कॉर्पोरेट लेवल पीपल जो मैनेज द करंट अफेयर्स, या फिर मैनेजमेंट का मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। एम आई डन? आर यू डन विथ फर्स्ट टॉपिक? शुड आई मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे बढ़ सकते? कम ऑन गाइस, टॉक टू मी, हैव अ कॉन्वर्सेशन। थोड़ी देर पहले सब लोग एकदम एक्टिवली मेरे साथ बात कर रहे थे। अभी क्या हुआ, खाना खा के दोपहर को सो गए क्या? अभी नेक्स्ट अभी आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट अपन सेम ही पार्थ, सेम वर्ड को ये लोग ने ना, प्रोफेसर लूथर ग्यूलिक ने ना एकदम सेम वर्ड्स, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वर्ड्स को उठाए। जैसे प्लानिंग का मतलब क्या होता है पता है पार्थ? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ गोल, मतलब एक गोल को एस्टैब्लिश करना और फिर सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन करना उसको अचीव करने के लिए। ये होता है प्लानिंग, सोचना आगे के बारे में। जबकि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? लोगों को इकट्ठा करना, ब्रिंगिंग मैन मटीरियल मशीन टुगेदर। दोनों में फर्क है। हो गया ये टॉपिक? क्या बात है? क्या अपन आगे बढ़े? अभी क्या अपन आगे बढ़े? पहला टॉपिक खत्म करके अच्छा लगे, अच्छा एकदम मतलब अच्छी वाली फीलिंग आ रही है क्या गाइस? तुमको लगता रहेगा वाह कितना इजी है ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर धीरे धीरे जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तेरा गला पकड़ेगा ना मेरा भाई, मैं टेंशन नहीं, उस गले को, उस हाथ को मैं काट दूंगा जो भी तेरा गले को पकड़ेगा। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 का नाम है स्ट्रैटेजी। क्या है टॉपिक नंबर 2 का? स्ट्रैटेजी। अंकिता का मैसेज आते हुए, वी आर लिसनिंग टू यू सर। क्या बातें, क्या बात है। और मैंने पूछा क्या सब लोग खाना खा के सो गए क्या? नहीं सर, वी आर एक्टिव, जोश में है। वाओ 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 वाओ। शुड आई मूव फॉरवर्ड? क्या मैं आगे बढ़ूं? मैं थोड़ा सा अंदर आ जाऊं क्या? थोड़ा सा ऐसा ऐसा, हाँ अभी ऐसा अंदर आ जाऊंगा तो सही लगेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ूं मैं। अब आता है अपना अगला टॉपिक गाइस, अब आता है अपना अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, जो मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं, टॉपिक का नाम है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट टॉपिक नेम स्ट्रेटेजी। अभी गाइस स्ट्रेटेजी का मत देखो, अपने को क्या है, मैनेजमेंट समझ गया। अभी अपन क्या सीखेंगे? स्ट्रेटेजी। और जाते जाते स्ट्रेटेजी अगर सीख के हो गया, सीख के होने के बाद जब अपन और आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे आज जाते जाते स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। मतलब आज पहले लेक्चर में, फर्स्ट ही लेक्चर में 3 टॉपिक गायपोची, 3 टॉपिक को अपन गायपोची कर देंगे, गायपोची जैसा काटेंगे उसके पतंग को, 3 टॉपिक को। व्हाट इज स्ट्रेटेजी? तेरे को मालूम है गाइस, एक आदमी है माइकल पोर्टर और एक आदमी है फिलिप कोटलर। ये लोगों का ना डेफिनेशन अपने को इस सब्जेक्ट में बहुत मिलने वाला है। हाँ, माइकल पोर्टर और फिलिप कोटलर, ये लोग का डेफिनेशन अपने को भर भर के मिलेगा। क्योंकि इन दोनों में से एक आदमी ने क्या बोला था मालूम? कि तुम अगर अपने कंपनी में स्ट्रैटेजी नहीं यूज कर रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हारी कंपनी कुछ भी करेगी फिर। सुनो मैंने क्या बोला, सुनो मैंने क्या बोला। इन दोनों में से एक व्यक्ति ने क्या बोला था कि तुम अगर तुम्हारे कंपनी में स्ट्रैटेजी नहीं यूज करोगे ना, इसका मतलब तुम्हारी कंपनी कुछ भी करेगी, मतलब फोकस ही नहीं है तुम्हारी कंपनी का। मैं देख के बता दूंगा किसने बोला था, किसी तो एक नंबर आदमी था ये, उसका डेफिनेशन किधर ना किधर रहना चाहिए। माइकल पोर्टर नहीं बोला था। ये देखा, ये तुम्हारे बुक में नहीं है, मतलब बुक मतलब वो रहता है ना जिसमें अपन कभी देखते ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं करते, उसमें लिखा हुआ है रे। ये लाइन मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मैं सोचा तुम लोग का लेक्चर जब भी चालू होगा ना, मैं ये लाइन तुम्हारे सामने मारूंगा ही मारूंगा। क्या बोला देखो ना माइकल पोर्टर ने, क्या बोला देखो ना माइकल पोर्टर ने। माइकल पोर्टर बोलता है द कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। द कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, विलिंग टू ट्राई एनीथिंग का मतलब उसका एक पर्टिकुलर चीज में फोकस नहीं है, एंड विलिंग टू ट्राई एनीथिंग का मतलब वो तैयार है कुछ भी करने के लिए। तो इट्स अ कैसा ना बैलेंस्ड डेफिनेशन बोला है माइकल पोर्टर ने। भले अपन इसको इधर यूज नहीं करेंगे किधर, क्योंकि मेरे को इससे भी अच्छा डेफिनेशन मिला है गाइस, प्रोफेसर विलियम ग्लूक का।
प्रोफेसर विलियम ग्लूक का एक डेफिनेशन मिला है, बहुत ही प्यारा डेफिनेशन है, और वही डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। अपन इगोर एंसॉफ का डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। क्यों संजय सर इगोर एंसॉफ का डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे? वो अपने लाइकी के बाहर है ना, बड़ा है ना वो डेफिनेशन, एक लाइन एक दो लाइन बड़ा है शायद। हाँ, तो अपने लाइकी के बाहर वाले डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे। जो छोटा डेफिनेशन है वो अपना फेवरेट डेफिनेशन है। क्या बोलता है देखो ना डेफिनेशन, मां कसम, जो जो लोग अभी रिकॉर्डिंग भी देखने वाले, जो जो लोग लाइव देख रहे हैं, ये डेफिनेशन जिंदगी भर तेरे को बाय हार्ट करने का प्रॉमिस लेता हूं मैं। ये डेफिनेशन तेरे को ही नहीं, पूरे इंडिया को बाय हार्ट कराने का प्रॉमिस लेता हूं मैं, बाय हार्ट कराने का प्रॉमिस लेता हूं मैं। विलियम ग्लूक खुद उठ के आके मेरे को ऐसा बोलेंगे, एक नंबर मेरा भाई, क्या पढ़ाया तूने, ध्यान दे अब, ध्यान दे अब क्या लिखा है देख। A unified, comprehensive, and integrated plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved. अब तू बोलेगा वो ये क्या था? इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। कैसा पढ़ सकते थे? A unified, comprehensive, and an integrated plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved. संजय सर आपको याद था? क्यों याद था? क्योंकि मैंने उसको रट्टा नहीं मारा, मैंने समझ के लिया है। स्ट्रैटेजी का मतलब ही क्या होता है पता है? स्ट्रैटेजी का मतलब तू कुछ भी कर, तू कुछ भी कर, लेकिन तेरे एम को हासिल कर। लेकिन कुछ भी कर का मतलब एकदम ही कुछ भी मत कर। वो यूनिफाइड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मतलब उसका लिंक सब तेरे कंपनी के अलग एस्पेक्ट से भी मिलता जुलता रहना चाहिए। क्या बोला मैंने? अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड एन इंटीग्रेटेड प्लान, अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड। इसको पढ़ाने के लिए एक बाप एग्जांपल देता हूं। मेरा जितना पब्लिक जिंदा है इधर, मेरा जितना पब्लिक मेरे को सुन रहा है देश के अलग अलग कोने से, सुनो अब सुनो। कितने लोगों का भाई बहन है मेरे लेक्चर में? जो जो लोग बैठा है, कितने लोगों का भाई बहन है? कितने लोगों का भाई बहन है? छोटा भाई छोटा बहन, बड़ा भाई बड़ा बहन, छोटा भाई छोटा बहन, बड़ा भाई बड़ा बहन, कितने लोगों की फैमिली में भाई बहन है? वाओ। और कितने लोगों के भाई बहन है? दो भाई एक बहन, वाओ, बिग फैमिली। एक बड़ा भाई, ओके, दो छोटा बहन, ओके। कौन कौन अकेला है फैमिली का? अकेला मेंबर कौन है फैमिली का? अकेला अकेला फैमिली का कौन है मेंबर? क्योंकि ना अभी मैं एक नंबर चीज बोलने वाला हूं, सुनो गाइस। मेरे घर पे मेरी एक छोटी बहन है। अच्छा, मेरी छोटी बहन मतलब एकदम छोटी छोटी मत समझो, उसका भी शादी हो गया, उसको भी बच्चा हो गया, और वो सीए है। हाँ, वो सीए है। वो सीए है, मेरी वाइफ सीएस है। मैं सीए का भाई हूँ, मैं सीएस का पति हूँ। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? आगे बढ़ते हैं, अपन पर्सनल नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे को तुमको ये बोलने का है कि अगर तुम्हारे घर पे भाई बहन है तो ये एग्जाम्पल तुमको बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं था 10th में, मेरी बहन थी 7th में। मेरे घर पे ऐसा एक चीज होता था गाइस, कभी भी पापा है ना बाहर जाते थे ना और रात को घर पे आते थे ना, तो कुछ ना कुछ बच्चे लोग के लिए खाना खाने के लिए लेके आते थे। तो एक दिन पापा सुबह सुबह जब जा रहे थे बाहर, तो मेरे को पूछा, अच्छे से सुनना ये एग्जाम्पल एंड तक। जब बाहर जा रहे थे ना, तो पापा ने मेरे को देख के बोला कि संजय बेटा रात को मैं क्या लाऊं खाने के लिए? मैंने बोला पापा पाव भाजी लाओ। ठीक है बेटा, कितना पाव लाऊं? मैं बोला पापा 20 पाव लाओ। तब पापा ने पूछा खाएगा कि बांटेगा? मैं बोला पापा लाओ। और मेरी बहन को नहीं मालूम है गाइस, मेरी बहन को नहीं मालूम है कि मेरे पापा पाव भाजी लाने वाले। सुबह पापा ने बात किया, फिर मैं स्कूल चला गया, मेरी बहन स्कूल चली गई, शाम को हम लोग आ गए। मैं पापा, मेरे को पता है पापा 7 बजे आने वाले थे। मैं घर पे फटाक से 6 बजे ही आ गया। मैं वेट कर रहा था पापा कब आएगा, पापा कब आएगा, क्योंकि मेरी बहन तो 7:30 बजे आने वाली थी। तो मैं क्या सोचा, पापा आ जाएंगे 7 बजे तक, मैं तब तक वाइंड अप मार दूंगा पूरा, और मेरी बहन को कानो खानो खबर नहीं होगी। बट नहीं, पापा 7 बजे आने वाले थे, मेरी बहन 6:30 बजे आ गई। जैसे 6:30 बजे आई, मेरे को पता चल गया मेरा पूरा प्लान का भांडा फोड़ने वाला है, और मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, और मेरे को शेयर करना पड़ेगा, इतना मुझे समझ गया था। तो बट फिर भी मैंने मौके का फायदा उठा के, मैंने जब मेरी बहन दरवाजे पे आई थी, मैंने उसको वेलकम किया। मैंने बोला माधो कम इनसाइड, हैव अ सीट, आराम से बैठ। क्या चाहिए तुझे? पानी चाहिए? गर्म पानी चाहिए? ना अन्ना इट्स ओके, क्या हो गया तेरे को? नहीं नहीं माधो तू बैठ, तेरा भाई हूं मैं, बैठ उधर। क्या करूं, फैन चालू करूं? नहीं अन्ना इट्स ओके यार, एसी चालू करूं? अन्ना घर पे तो एसी नहीं है, लगवाऊंगा एसी, मेरी बहन के लिए एसी लगवाऊंगा मैं।
मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। बैठ नीचे बैठ। मेरी बहन को अचानक लगने लगा क्या हो गया भाई इसको मालूम नहीं है भाई। उन्हें एंड गेम किया, डायरेक्ट एंड गेम। बराबर पप्पा 7 बजे आए। पप्पा के हाथ में देखा थैली है और पप्पा के हाथ में थैली है। थैली के अंदर था पाव भाजी। मैंने पापा को 20 पाव लाने बोला था, पापा ने 10 पाव लाए। ऐसे ही होता है, एक्सपेक्टेशन रियलिटी में फर्क होता है। जैसे 10 पाव आ गया, पाव भाजी आ गया, तुम सबको पता है अगर तुम मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो जो भी पप्पा लाते हो उसका बाटम बाटी होता है, सबको बांट बांट के दिया जाता है। पापा ने मेरे को 3 पाव दिया, अपनी बहन को अपना मेरी बहन को 3 पाव दिया। बाप बेटी में मेरे बाप ने कभी अंतर नहीं देखा। 3 पाव मेरे को, 3 पाव माधुरी को, 2 पाव पापा को, 2 पाव मम्मी को। तुम्हारे घर पे अगर मेरी जैसी मम्मी है तो बताओ, जब भी ऐसा शेयरिंग्स होता है इतने में मम्मी अपने को देख के बोलती है कि नहीं नहीं बेटा आप लोग पहले खा लो, बच्चा होगा तो मेरे को नहीं नहीं ये फालतूगिरी करने नहीं देंगे, मम्मी तू खा। बाद में मेरा शादी होने के बाद ये मत बोलना तेरा मेरे को मैंने मेरा पाव दे के तेरे को बड़ा किया, फालतूगिरी नीचे तो अपना खा। जो भाई बहन लोग मेरे को देख रहे हैं गौर से देखना आप क्या होने वाला है। जो लड़के लोग स्पेशली, जो लड़के लोग, नीचे लड़के लोग जो मेरे को देख रहे हैं, ध्यान से देखो मेरे जैसे तुम हो तो बताओ। अपने अपने प्लेट में जो पाव भाजी था उस पाव का 3 पाव रैप करके खा लिया अपने, फटाक करके खा लिए। खाने के लिए 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड रैप करके ढकल दिए अंदर और अपना प्लेट खाली हो गया। 1 मिनट के अंदर अपना प्लेट खाली हो जाता है। और जैसे 1 मिनट के अंदर अपना प्लेट खाली हो जाता है, अभी अपना पूरा ध्यान अपनी बहन के प्लेट पे रहता है। भूखे नंगे की जैसे अपनी बहन की प्लेट को देखते अपन, और अपनी बहन को अपने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता ही होता है। वो देखती है क्या हुआ ना, पाव भाजी चाहिए क्या। और मैं तो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था, मैं तो उसके लिए एसी भी लगवाने वाला था। इट्स ओके अन्ना ये ले 2 पाव, 2 पाव मिला मेरे को, उसके प्लेट का 2 पाव मिला। मेरी मम्मी पाव तोड़ के ऐसा भाजी खाने ही जा रही थी, इतने में मैंने डिस्कवरी चैनल में लगा दिया मैन वर्सेस वाइल्ड। लगा दिया ना तेरे भाई ने मैन वर्सेस वाइल्ड। वो मालूम है ना वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला आदमी क्या क्या उठा उठा के चीर फाड़ के खाता है, डायरेक्ट चीर फाड़ के सांप फाड़ के खाता है, वो सांप फाड़ के खा लेते हैं। तो मेरी मम्मी देख रही उसको विजुअल्स इतने बेकार लग रहे, इतने बेकार विजुअल्स लगे कि उसको खाना नहीं जा रहा है। तो इतने में उसने मेरे को बोलती अरे संजय यार मेरे को पाव भाजी खाने का मन ही अड़ गया, ये ले 2 पाव तू खा। उधर का भी 2 पाव मिला, उधर का भी 2 पाव मिला। मेरा खुद का 3 पाव, मेरी बहन का 2 पाव, मेरी मम्मी का भी 2 पाव। अब मेरा नजर मेरे बाप पे था, मेरे पप्पा पे था। मेरा पप्पा का नजर मेरे पे था। उसको समझ गया मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा पापा प्लेट लिया, फटाक से किचन में चला गया। उसको भी मालूम है ये बेकार चावल है, ये आदमी, ये लड़का बहुत बेकार है। आखिर बाप तो बाप होता है। चला गया, वो समझ गया, उसको मालूम है मैं क्या करने वाला था। अभी तू मेरे को देख के बोलेगा संजय सर, संजय सर ये स्टोरी का ये जो डेफिनेशन अपन लिखा है उससे क्या लेना देना है। मेरा भाई अब आने वाला है विलियम ग्लूक को हार्ट अटैक। विलियम ग्लूक को भी हार्ट अटैक आने वाला है। क्यों पता है? सुन 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 सुन। मैंने मेरे 3 पाव भाजी में से पाव का 3 पाव तो मैंने खाया, मेरी बहन के 2 पाव को भी मैंने हाथ डाल दिया, मेरी मम्मी का भी 2 पाव निकाल लिया। मेरा पापा तो बच के चले गए, उसको कभी नेक्स्ट टाइम निकाल लूंगा। गाइस सुनना, मैंने क्या क्या देखा। A unified, comprehensive, and integrated plan. Guys. A unified, comprehensive, and integrated plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved. एक स्ट्रेटेजी क्या है? इट्स अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइंड टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड। मेरे बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी को प्लान किया, यूनिफाइड किया, क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेट किया। यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved. OP in the chat आना चाहिए संजय सर, OP in the chat आना चाहिए। जिंदगी भर नहीं बोलेगा तब तू ये डेफिनेशन, जिंदगी भर नहीं बोलेगा। OP in the chat. A unified, comprehensive, integrated plan. Unified, comprehensive, integrated plan. अरे unified, comprehensive, integrated plan. Unified, comprehensive, integrated plan. कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग भर्ती होते हैं आईसीयू में। मैं बोलूंगा आईसीयू नहीं, यूसीआई। अरे यूसीआई, अरे यूसीआई, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान। कैसा लगा गाइस? मजा आया क्या? संजय सर वाली फीलिंग आई क्या इसमें? मैं वही तो बोला गाइस, मैं वही तो बोला, तुम रहो ना मेरे साथ, तुम रहो मेरे साथ, मैं बताऊंगा ना इसको कैसा याद करने का।
मजा आया? A unified comprehensive and integrated plan, ICU, हाँ UCI, ICU नहीं 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 UCI, अरे ICU नहीं 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 UCI, Unified Comprehensive and Integrated Plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved। और यहां पर ऐसे डेफिनेशंस लिखेंगे तो अपने को तो मार्क्स मिलेगा ही ना। अब ऐसा डेफिनेशंस लिखेंगे तो मार्क्स तो मिलेगा ही ना। निखिल बोलता है संजय सर इसमें केस स्टडी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है क्या? इसमें ना गाइस ऐसे टॉपिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें तुमको वरी करने का जरूरत नहीं। कुछ कुछ है अपने आगे आगे टॉपिक्स आएंगे जिसमें अपने को केस स्टडीज आएगा तो अपन उसको उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। बट अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रेटेजी। पहले टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अनफिल्टर्ड एंड यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान। ओके ओके। वाओ, किशन ने तो डायरेक्ट टाइप करके भेज दिया। वाओ किशन, देख के भेजा क्या? सच्ची बता, देख के लिखा क्या? लिखा तो मजबूत है। यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved। designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved, मतलब मेरे बेसिक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए मैं एक ऐसा प्लान डिजाइन करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, कॉम्प्रिहेंड करूंगा, यूनिफाई करूंगा, सो दैट इट गेट्स अचीव्ड। आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ू मैं? सब लोग एक काम करो, टॉपिक का नाम लिखो स्ट्रेटेजी। सब लोग एक काम करो, टॉपिक का नाम लिखो स्ट्रेटेजी। जैसे इस टॉपिक का नाम स्ट्रेटेजी लिख दिया, उसके ठीक नीचे लिखो डेफिनेशन बाय प्रोफेसर। गाइस नाम के आगे प्रोफेसर लिख दो प्लीज। नाम के आगे प्रोफेसर लिख दो प्लीज। प्रोफेसर विलियम ग्लूक। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, नाम के आगे प्रोफेसर लिख दो, प्रोफेसर विलियम ग्लूक। और ये डेफिनेशन लिख दो डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ। अ स्ट्रेटेजी a strategy is a unified comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objectives of enterprise are achieved। किशन, संजय सर मस्त पढ़ा रहे हो, बिल्कुल एक नंबर। किशन किधर का है? मुंबई वाला हिंदी क्यों बात कर रहा है बे? ये मुंबई या इंग्लिश क्यों हिंदी क्यों आ रहा है तेरे पास? क्यों होगा भाई? संजय सर 1 घंटा हो गया लेकिन बोर नहीं क्यों होगा? फेंक के मारूं क्या माउस? क्यों होगा बोर? जिस दिन हो गया ना बोर बेटा, डेफिनेशन लिख दिया। अगर डेफिनेशन लिख दिया तो मेरे को चैट ऑप्शन में धन धना धन का रिप्लाई आ जाना चाहिए। चैट ऑप्शन में धन धना धन का रिप्लाई आ जाना चाहिए। चैट ऑप्शन में मेरे को धन धना धन का रिप्लाई आ जाना चाहिए। और किस किस को डेफिनेशन बायट हो गया, दिल पे हाथ रख के आंसर दो। किस किस को डेफिनेशन बायट हो गया? यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान, इट्स एन इंटीग्रेटेड प्लान, इट डिजाइंड टू एश्योर that the basic objectives of the enterprise are achieved। Superb, 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 superb। वेरी गुड, वेरी गुड। अपनी पब्लिक का एक एक करके रिप्लाई आते हुए लग दिया, लिख दिया डेफिनेशन, लिख दिया सबने। अब कुछ कुछ लाइंस अपन लिख देंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, सम लाइंस अबाउट स्ट्रेटेजीज, सम इंपॉर्टेंट लाइंस ऑन स्ट्रेटेजीज। एक स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ लाइंस हैं, एक एक वन लाइनर लिख देते हैं अपन, वन लाइनर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लाइन मैंने बहुत अच्छा देखा था, इधर है, हाँ ये लाइन लिख दो गाइस। हेडिंग में लिखो ना गाइस, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, ऐसा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन स्ट्रेटेजी, ऐसा लिख दो। बस एक एक लाइन बोलूंगा मैं, बस वो मार्क वो लिख दो। मुझे ऐसा चाहिए कि वो चीज तुम्हारे नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है? द टर्म स्ट्रेटेजी
as long as blueprint of an organization's desired image, direction and destination. The term strategy as a long range blueprint of an organization's desired image, direction and destination. The term strategy as a long range blueprint of an organization's desired image, direction एंड डेस्टिनेशन. साथ ही साथ बुक बना लो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा, साथ ही साथ ऐसा एक बुक बना लो मस्त हैंडराइटिंग में, मस्त समझ के लेने जैसा. ओके, मस्त हैंडराइटिंग में, मस्त समझ के लेने जैसा. एक बार वापस दिखा देता हूं क्या लिखना है अपने को. द टर्म स्ट्रेटेजी as a long range blueprint of an organization's desired image, direction and destination. Full stop. एक और लाइन मैं बोलता हूँ वो ऐड करोगे क्या? सेकंड लाइन अच्छा वाला लाइन है, एक और मैं बोलता हूँ वो लाइन ऐड करोगे क्या? मस्त लाइन है सेकंड लाइन. क्या पता है? स्ट्रेटजीज आर यूज्ड इन वॉर्स. मेरे को तो लगता है ये पक्का अपने गुजराती मारवाड़ी भाई लोग का लाइन है. यहाँ पक्का ये गुजराती मारवाड़ी भाइयों का लाइन है. क्या लाइन है पता है? स्ट्रेटजीज आर यूज्ड इन वॉर्स. Strategies are used in wars. Business is not less than a war. पक्का मेरे गुजराती मारवाड़ी भाइयों के लिए मजबूत लाइन. मेरे को तो लगता है वो लोग ने अपने घर में ये ना प्रिंट करके किधर चिपका दिया रहेगा. क्या पता है? स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड इन वॉर्स बट बिजनेस इज नॉट लेस देन अ वॉर. कैसा लगा ये लाइन? अच्छा था क्या? लिख दो ना फिर. ऐसा अच्छा अच्छा लाइन लिख दो ना मेरा भाई, लिख दो ना गाइस, लिख दो ना. अच्छा अच्छा लाइन है ये सब, लिख दो. स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड इन वॉर्स, बिजनेस इज नॉट लेस देन अ वॉर. लिख दो. स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड इन वॉर्स, बिजनेस इज नॉट लेस देन अ वॉर. लिख दो. डन डन डन. तुमको एक बात बताऊं, मैंने बताया था, पता है ऐसा वो ट्राइंगल रहता है, ट्राइंगल 3 हिस्से में डिवाइडेड रहता है. एक को बोलते टॉप लेवल, एक को बोलते मिडिल लेवल, एक को बोलते लो लेवल. तुम्हारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट ने इन सबका नामकरण कर दिया है. हाँ, इनको नाम अभी लोग अभी 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 से अपन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल नहीं बोलेंगे. टॉप लेवल का नाम बन जाता है कॉर्पोरेट लेवल, मिडिल लेवल का नाम बन जाता है बिजनेस लेवल और लोअर लेवल का नाम बन जाता है फंक्शनल लेवल. ध्यान दोगे इस क्या बोल रहा हूँ? टॉप लेवल का नाम हो जाता है कॉर्पोरेट लेवल, मिडिल वाले का होता है बिजनेस लेवल और लोअर लेवल वाला होता है फंक्शनल. ये ऐसे ही बोला हूँ. कभी अगर अपने को किधर आया तो याद रखने के लिए, ठीक है? याद रखना, टॉप लेवल को बोलते हैं कॉर्पोरेट, सेकंड वाले को बोलते हैं बिजनेस और थर्ड वाले को फंक्शनल लेवल बोला जाता है. ओके. अब स्ट्रैटेजीज है ना गाइस, दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज. एक होता है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज, एक होता है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी. आ जाते हैं अपन वापस टॉपिक पे. अच्छे से एक डेफिनेशन सीख लिया अपन सब लोग ने. शुड वी कम इनटू द टॉपिक नाउ? देखो, स्ट्रैटेजीज दो प्रकार के होते हैं. एक होता है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, एक होता है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी. प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कुछ होने के पहले ही डिसाइड कर लेना, और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी मतलब कोई अनफोर्सीन हो चुका है, अनसर्टेनिटी हो चुका है, उससे बचने के लिए, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है उससे बचने के लिए रिएक्टिव स्ट्रैटेजी. और एक बार मेरी सभी पब्लिक को बोल देता हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज. वन इज द प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, वन इज द रिएक्टिव स्ट्रैटेजी. बट एसएम क्या बोलता है पता है? तुम हमेशा प्रोएक्टिव भी नहीं रह सकते हो, तुम हमेशा रिएक्टिव भी नहीं रह सकते हो. तो दोनों को अपन को बाटम बाटी करके यूज करना पड़ेगा. इसीलिए उसमें एक नया स्ट्रैटेजी आता है, उसको बोलते हैं पार्टली या पार्शली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव. पार्शली प्रोएक्टिव या पार्शली प्रोएक्टिव, पार्शली रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज ऐसा होते हैं. याद रखना इस बात को. तुम डायरेक्टली प्रोएक्टिव भी नहीं जा सकते, डायरेक्टली रिएक्टिव भी नहीं जा सकते, बट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. क्रिकेट में ना, क्रिकेट में मेरे को एक, ऐसे तो बहुत लोग पसंद है, बट क्रिकेट में एक को जिसको मैं बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उसका गेम मुझे बहुत ज़्यादा क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसके जैसा कोई काम कूल अंडर प्रेशर मेरे को नहीं लगता और कोई भी हो सकता है उस गेम में उस टाइम पे. एंड तुम सबको तो पता हो जाना चाहिए कि अगर मैं काम कूल अंडर प्रेशर का बात कर रहा हूँ तो मैं किस व्यक्ति का बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ MS धोनी का. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ पता है क्या? क्योंकि भगाइस, पता नहीं तुम में से कितने लोग को शायद ये मैच याद रहेगा. बस एक ऐसे एक छोटा एक रेफरेंस दे देता हूँ, सुनो. मैच हो रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का. मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हो रहा था. थोड़ा सा क्रिकेट रिलेटेड है, अगर कोई क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो ये एग्जाम्पल उसको बहुत अच्छा लगेगा.
तो मैच हो रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, और युवराज सिंह एक बॉलर है, अपने ऑलराउंडर है, वो एक नंबर बैट्समैन थे, एक नंबर वो बॉलर थे, एक नंबर फील्डर थे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। मतलब युवराज सिंह मतलब भाई नेक्स्ट लेवल एसेट थे इंडिया के, एसेट क्रिकेट में। और एक दिन क्या हो गया, एक मैच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में, वो बॉलिंग डाल रहे थे मैक्सवेल को, ग्लेन मैक्सवेल, ये ऑस्ट्रेलिया का अपना बैट्समैन ग्लेन मैक्सवेल को। तो जब ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग कर रहा था तो पहला 2 बॉल युवराज सिंह ने बॉल को टप्पा लग के अंदर आते हुए डाला, तो ग्लेन मैक्सवेल उसमें से 1-2 बॉल है ना बाहर निकल के 6 मार देता था। अब इतने में क्या हो गया, MS धोनी और युवराज सिंह का ना आई कांटेक्ट हुआ इस बात पे कि ये कुछ ज्यादा ही निकल के क्रीज से निकल के बाहर मार रहा है, ये इसको बताना पड़ेगा, बाप बाप होता है। तो ये लोग के इंटरेक्शन के बाद युवराज सिंह ने दूसरा एक बॉल डाला, दूसरे बॉल में क्या हो गया, बॉल टप्पा लग के अंदर नहीं आया, बॉल टप्पा लग के बाहर चला गया। और जब बॉल टप्पा लग के बाहर चला गया तो ग्लेन मैक्सवेल को लगा ये भी टप्पा लग के अंदर आएगा, स्टेप आउट करके मारने को गया, देखो तो बॉल रीच के बाहर हो चुका था, और जैसे बॉल रीच के बाहर हो चुका था बॉल मिस हो गया था, और जैसे बॉल मिस हो गया था बॉल आ गया उसके बाप के हाथ में, MS धोनी के। हो गया ना स्टंपिंग, हो गया ना स्टंपिंग, निकल अभी इधर से। तूने नोटिस किया, it was partially proactive, partially reactive strategy. Why it was partially proactive, partially reactive strategy? 2 6 तो मार दिया, मतलब अनसर्टेनिटी तो हो गया, बट आगे जाके और भी अनसर्टेनिटी नहीं होने के लिए, अपने लोगों अपने चीजों को बराबर मेंटेन करने के लिए रिएक्टिव भी यूज किया गया, प्रोएक्टिव भी यूज किया गया, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। अब इसका प्रोनाउंसिएशन का कोई कोई लोग पार्शियली भी बोलते हैं, पार्टली भी बोलते हैं, तो पार्शियली का स्पेलिंग थोड़ा अलग है पता है, बट इधर देखना, इधर देख, लोग ने दिया, देख ये देख, partly proactive, partly reactive strategy. A strategy is partly proactive and partly reactive. A company strategy is typically a blend of ये both the things. देख, proactive actions, proactive actions, proactive actions on the part of managers to improve company का market position and financial performance. Proactive actions. Reactions to unanticipated developments and fresh market condition in the dynamic business environment. कभी भी याद रखना, एक बात तेरे को बार बार चुभेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, कि बिजनेस का एनवायरमेंट वो डायनामिक इन नेचर है, बिजनेस का एनवायरमेंट बहुत डायनामिक इन नेचर है, बिजनेस का एनवायरमेंट टर्बुलेंट इन नेचर है, तो ऐसी चीजों के लिए रिएक्टिव स्ट्रेटेजी बहुत सही है। हाँ, वो कोप अप करेगा ना। तो और एक बार मेरी सभी पब्लिक को बोलना चाहता हूं, याद रखना कितने प्रकार के स्ट्रेटेजीज है, 2 प्रकार के स्ट्रेटेजीज है, प्रोएक्टिव रिएक्टिव। जनरली इसका ब्लेंड, यानी कि देयर इज अ ब्लेंड बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, एंड दैट ब्लेंड इज कॉल्ड एज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। समझा मेरी पब्लिक को, समझा मेरी पब्लिक को। एक छोटे से क्रिकेट के एग्जांपल की वजह से प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी कब काम आता है, जब कंपनी के मार्केट पोजीशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अच्छा करना हो, और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी कब काम आता है, जब अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हो चुका है, फ्रेश मार्केट में बिजनेस में टर्बुलेंट देखा गया है, मार्केट का एनवायरमेंट चेंज होते गया है। तो मेरी सभी पब्लिक को बस स्ट्रेटेजी के लिए ये लास्ट चीज उधर वहां पर लिखने बोलूंगा मैं, ये लास्ट चीज वहां पर लिखने बोलूंगा, ये जो जो येलो में लिखा है, ये जो जो मैंने येलो पे मार्क किया है, प्लीज लिख दो। इसी के साथ अपना सेकंड टॉपिक भी खत्म हो रहा है गाइस, इसी के साथ अपना सेकंड टॉपिक भी खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं अगर इसको थोड़ा ऊपर करूं, मैं थोड़ा ऊपर करूं तो आ जाएगा अपना एक मजबूत टॉपिक, टॉपिक का नाम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बट उधर जाने से पहले मेरी पब्लिक को मैं चाहता हूं कि तुम ये 2 चीज, ये जो मैंने येलो पे करके रखा हूं, ये अब भी कभी लिख के इसको खत्म करो, अब भी कभी इसके लिख के खत्म करो, क्योंकि आज के टॉपिक का, आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ने वाले हैं गाइस। आज के टॉपिक अपन एक लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले। रिक्वेस्ट है एवरीवन, ये येलो कलर मैंने जो मार्क करके रखा है, अब बी के अब बी कर दो। तो इसको मैं ऐसे टाइम पे पॉज कर सकता हूं क्या? हाँ, सुपर, सुपर, थैंक यू फॉर द रिप्लाईज। धीरे धीरे मेरी पब्लिक को मेरा लेक्चर मेरे एंगल की तरफ जा रहा है। भोपाल से हो, मध्य प्रदेश, वो लाइन लिखा ना सब लोग ने, स्ट्रेटजीज आर यूज्ड इन वॉर्स, बिजनेस इज नॉट लेस देन अ वॉर, वो वाला लाइन लिखा ना सब लोग ने। स्ट्रेटजीज आर यूज्ड इन वॉर्स, बिजनेस इज नॉट लेस देन अ वॉर।
ये गाइस ये सब छोटे छोटे लाइंस ही तेरे को काम आएगा, ये सब लाइंस काम आएगा लिखने के लिए। क्या वो अलग हो जाता ना, एकदम अलग दिख जाता ना एकदम। कभी कभी तो ऐसा भी बोला जाता है मालूम है कि अब ये वाला सुनो, अगर लिख के हो गया तो ये वाला सुनो, कि तेरे कंपनी में तूने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर लिया या स्ट्रैटेजी बना लिया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस इन नेचर होगा, मतलब वो स्ट्रैटेजी कभी गलत ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रैटेजीज आर फ्लॉलेस इन नेचर, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें फ्लॉज तो आएंगे ही आएंगे। क्यों? पता है, क्योंकि एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग ना, पहली बात तो। दूसरी बात, स्ट्रैटेजी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, गाइस कोई बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक नहीं है कि तू तेरे कंपनी में स्ट्रैटेजी लगा दिया, मतलब तेरे कंपनी में किसी ने तो झड़ी ऐसा घुमा लिया और तेरी कंपनी सक्सेसफुल हो गई। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो स्ट्रैटेजी कैन बी फ्लॉलेस इन, इट कैन नॉट बी फ्लॉलेस इन नेचर, पहली बात तो। और दूसरी बात, स्ट्रैटेजी कोई बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक नहीं है, ये याद रखना, कुछ कुछ लाइंस याद रखना, ठीक है। मैंने मैंने मॉड्यूल में तुम्हारे देखे थे ये लाइंस, पता नहीं किधर भाग गए लोग। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो लाइन। मैं सोचा जब तुम मेरे को मिलोगे ना, या जब मेरा लेक्चर चालू होगा ना, मैं लाइन को मार्क करके रखूंगा। मैंने क्या, मेरा नोटबुक कैरी नहीं किया ना, इसके लिए मेरे को आज उसमें दिख रहा नहीं है। बहुत अच्छा लाइन था, पता है। वो लाइन में लिखा था कि स्ट्रैटेजी इज नॉट बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक, सेकेंड उसमें लिखा था स्ट्रैटेजी इज नॉट फ्लॉलेस इन नेचर। इधर दिख जाएगा ना तुम लोग को तो मेरे को बताओ प्लीज, ओके। दिख जाएगा तो मार्क भी कर देना उसको, इधर ही स्ट्रैटेजी में ही था किधर। अब मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो भी मेरे को मिल रहा नहीं है यार। प्रैग्मेटिक करके भी एक वर्ड था, कि वो प्रैग्मेटिक नहीं है। प्रैग्मेटिक मतलब इजी। ए मिल गया रे, मिल गया रे, मिल गया रे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इंपॉर्टेंट टू नो दैट स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। मतलब स्ट्रैटेजी यूज कर लिया तो मैनेजमेंट कैसे भी रहेगा चलेगा, नहीं 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 नहीं, उसके लिए वो भी चाहिए। आगे देख, इट मस्ट बी रिकग्नाइज दैट स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट या फ्लॉलेस। इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी दैट इज फ्लेक्सिबल एंड pragmatic टू टेक केयर ऑफ सडन इमरजेंसीज। pragmatic का मतलब होता है इजीली काम करा लेना, इजीली काम करा लेना। pragmatic का मतलब ये भी किधर तुमको मार्क करके रखना है, लिखना है तो लिख सकते हो। बहुत प्यारा लाइन है, बहुत मस्त लाइन है। क्या लिखा है देखो, कि स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। बराबर, वो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब स्ट्रैटेजी कर इम्प्लीमेंट कर दिया तेरे कंपनी में, इसका ये मतलब नहीं कि तेरा मैनेजमेंट इररिस्पॉन्सिबल रहे, तेरा मैनेजमेंट साउंड अलर्ट ना रहे। नहीं नहीं, वो तो रहना ही चाहिए, उसके साथ ये भी रहना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट या फ्लॉलेस इन नेचर। कभी परफेक्ट या फ्लॉलेस हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका नेचर ही है फ्लेक्सिबल रहना, उसका नेचर ही है टर्बुलेंट, इसको देख देख के चेंज करके अपने आप को चेंज करना। डन। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक नए टॉपिक की तरफ आ जाऊं मैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आ जाऊं मैं। शुड आई कम टू द लास्ट टॉपिक, शुड आई कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे गाइस? लास्ट टॉपिक पे आ गए अपन गाइस। मैं तुम लोग को, सभी लोगों को बता देता हूं, मैं तुमको हफ्ते में 4 दिन मिलूंगा। टाइम टेबल आएगा तुम्हारे पास? मैं हफ्ते में 4 दिन मिलूंगा। आज, कल, फ्राइडे सैटरडे। आज, कल और फ्राइडे सैटरडे। आज, कल, फ्राइडे सैटरडे। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे इज एसएम फॉर यू, स्ट्रेस रिलीफ लेक्चर फॉर यू, स्ट्रेस रिलीफ। आज, कल, फ्राइडे और सैटरडे। सॉरी, आज, कल और फ्राइडे और सैटरडे। शुड वी मूव ऑन गाइस? शुड वी मूव ऑन? मेरे को लास्ट टॉपिक पढ़ाने के लिए भी एक 20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, 20-15 मिनट लगेगा। और बाप टॉपिक है, मजा आ जाएगा, वो भी स्टोरी में है। अभी देख, पूरा लेक्चर स्टोरी 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 तो नहीं हो सकता, बट कुछ टॉपिक्स है जिसमें स्टोरी चाहिए, ओके। तो आई एम मूविंग ऑन टू माई लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? मतलब 1.5 घंटा तेरे साथ टाइम पास करने के बाद अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। 1.5 घंटा टाइम पास करने के बाद मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। अगला लेक्चर 4 को है, 4:10 को है। अगला लेक्चर कभी है गाइस? व्हेन इज द नेक्स्ट लेक्चर?
एनीवन? व्हेन इज द नेक्स्ट लेक्चर? शुड वी वाइंड इट अप? 4:10 को है, 4:10 को है अगला लेक्चर। 4:10 को अगला लेक्चर, 4:10 को। कंफर्मेशन करो कोई सिर्फ। अच्छा, फेस टू फेस है पुणे में। अच्छा, 4 बजे तक ही है। क्लैश हो रहा है क्या गैस? लेक्चर क्लैश हो रहा है? तो क्या करते फिर? रुकते और कल चालू करते फिर, यहां से कल आगे बढ़ते फिर। ओके, चलो ठीक है। ओके देन, ओके देन, चलो अच्छा है फिर। ये जो टॉपिक है मैं कल ही चालू करूंगा तो कल और मजा आ जाएगा। तो कल चालू करते फिर। सबको स्ट्रैटेजी समझा? सबको मैनेजमेंट समझा? कल अपन पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यस और नो? एक लास्ट टाइम रिवाइज मार लेते अपनी पब्लिक, क्या क्या अपन ने पढ़ा था इसमें आज। आज अपन ने कुछ नहीं, आज अपन ने इंट्रो कराया। इंट्रो कराया इसलिए आज अपन थोड़ा स्लो थे। धीरे धीरे जैसे जब अपन लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो अपन थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। यस संजय सर, बहुत मजा आया आज। मजा तो आएगा ही ना गाइस। कौन पढ़ा रहे है बे तुमको? कौन पढ़ा रहा है तुमको? तेरा भाई पढ़ा रहा है तो मजा तो आएगा ही ना। मजा के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। कुछ नहीं तो मेरी पब्लिक को आज ये पता चल गया रहेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कितने मॉड्यूल है। 5 मॉड्यूल है। कौन से वो 5 मॉड्यूल? ध्यान से सुन, ये लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड ध्यान से सुन। कौन से 5 मॉड्यूल है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किसका? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किसका? इंटरनल एनवायरमेंट। ये होने के बाद क्या? स्ट्रेटेजी के चॉइसेस। फिर स्ट्रेटेजी के चॉइसेस को क्या करेगा तू? इंप्लीमेंट करेगा, बाद में इवैल्यूएट करेगा। हो गया तेरा पहला पूरा 5 मॉड्यूल। 5 मॉड्यूल में से पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन, इजी मॉड्यूल। क्या सीखेगा तू इंट्रोडक्शन में? मैनेजमेंट। क्या सीखेगा? स्ट्रेटेजी। क्या सीखेगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर क्या सीखेगा तू? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। फिर क्या सीखेगा? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। और फिर सीखेगा रिलेशनशिप। क्या सीखा तूने मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब तेरे टेक्स्ट बुक के अनुसार 2 चीज होता है, एक टॉप लेवल पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल। अपने को यह भी पता चला कि मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है और इन्फ्लुएंस के पीछे बैकिंग चाहिए। उसके बाद तेरे को पता चला स्ट्रेटेजी क्या होता है। स्ट्रेटेजी के बारे में मालूम करने के टाइम पे विलियम ग्लुक का एक नंबर डेफिनेशन अपन ने बाहर कर दिया। क्या बोला? कि स्ट्रेटेजी इज अ, क्या क्या था वो? यूसीआई ना? हाँ, इट्स अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान। यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइंड टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड। स्ट्रेटेजी ऐसे ही नहीं था, मजाक में नहीं था। स्ट्रेटेजी के भी टाइप्स थे। कितने टाइप थे स्ट्रेटेजी के? 2 टाइप थे, प्रोएक्टिव रिएक्टिव। लेकिन एसएम क्या बोलता है कि कभी भी एकदम भी प्रोएक्टिव एकदम भी रिएक्टिव नहीं चलेगा। इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ। क्योंकि प्रोएक्टिव चीज क्या देखता है? कैपिटल्स, फाइनेंस, ये सब देखता है। और रिएक्टिव चीज से क्या देखता है? वो क्या बोलते हैं उसको? अनप्लान्ड एक्सीडेंट कुछ हो गया तो, एनवायरमेंट में कुछ अलग पॉलिसीज चेंज हो गए तो। स्ट्रेटजीज आर यूज्ड इन वॉर बट बिजनेस इज नॉट लेस देन अ वॉर। स्ट्रेटेजी इज नॉट एन सब्सटीट्यूट फॉर साउंड अलर्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी इज नॉट बंडल ऑफ मैजिक ट्रिक। गाइस कितना सारा चीज मैंने इंग्लिश में बोल दिया ना, मजा आ गया। मैं तो इंग्लिश बैच को भी पढ़ा सकता हूँ। क्या बोलते हो गाइस? ज्यादा बोल दिया क्या? कोई कोई लोग ने चैट में कुछ तो भेजा है, मैंने पढ़ा है नहीं। सर मजा आ गया, बहुत मजा आ गया सर, 1 नंबर लेक्चर। सर एफएम का लेक्चर है, चलो ठीक है। सर कोई नहीं सर, आप पढ़ाओ, मैं इधर ही हूँ। वाओ, चलो ठीक है फिर। आप बैठो अपना एफएम का लेक्चर्स। पार्थ क्या बोल रहा है? ऑल्सो डू सर फर्स्ट एमसीक्यूज प्लीज। क्या फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है रे? वो तो उसका तो आंसर तो उसमें ही रहेगा ना। अरे अपन वो चैप्टर खत्म होने के बाद करते हैं ना आराम से, इसमें क्या है। ठीक है, अपन पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद एमसीक्यूज को के लिए अपन एक लेक्चर रखेंगे, मतलब एक लेक्चर जहां पर अपन उस चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में बात करते हुए। सो हैव यू अंडरस्टूड एवरी वन फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक
क्योंकि कल जब तू मेरे से मिलेगा मैं तेरे को पढ़ाऊंगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक्स, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। बहुत प्यारा लेक्चर है कल का लेक्चर, मिस मत करना। मेरी सभी पब्लिक को ये बोलूंगा लाइव बैठना, लाइव बैठने में और मजा क्यों आएगा, क्योंकि अपन यहाँ पर कॉन्वर्जेशन में रहेंगे, अपने साथ साथ पढ़ेगा, तू साथ साथ नोट्स बनाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना इस बात को। कुछ कुछ दिन ऐसा होगा जहां पर मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, नोट्स तेरे को मार्क करा दूंगा, मार्क कराने के बाद में नेक्स्ट डे तेरा नोट्स कंप्लीट होना ही चाहिए, इस बात को भी याद रखना। ऑल डन। मेरे जितनी भी पब्लिक है जो मेरे साथ अभी बेटा है, अगर आज का लेक्चर अच्छे से समझा तो मेरे को यहां पर यस सर भेज के दिल भेजो साथ में, यस सर डाल के दिल भेजो साथ में, अभी के अभी यस सर लगा के दिल भेजो साथ में। अपना जो सफर है वो 25 लेक्चरों का सफर है, 25-30 लेक्चर का सफर है। तो आज पहला दिन ना खत्म हुआ है। विल बी हैविंग द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो सेम टाइम 2:30। मेक श्योर यू डोंट मिस टुमारोज लेक्चर। शुड आई गो, शुड आई लीव, या मैं निकलूं, मैं जाके खाना खा लूं? चलो बाय गाइस, टेक केयर, मिलेंगे अपन अपने अगले लेक्चर में। आज भले इंट्रो था इसीलिए अपन थोड़ा सा स्लो था, कल जब अपन मिलेंगे तो अपन अपने पेस में आ जाएंगे और मेजर मेजर टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर विल बी कंक्लूडेड टुमारो। ओके, तो चलो बाय एवरीवन, लव यू, टेक केयर, मिलते रहेंगे।